इन सभी रंगों का आनंद सिर्फ हमारी उत्तर प्रदेश से पुलिस ही ले सकती है, लेकिन ये मौका आपको भी मिल सकता है। उत्तर प्रदेश से पुलिस में सिपाही बनने का सपना देख रहे युवाओं का सपना अब पूरा होने वाला है, क्योंकि उत्तर प्रदेश से पुलिस को आवश्यकता है 52,000 से भी अधिक पुलिस कर्मियों की, जिनके सिलेक्शन की जिम्मेदारी एक बार फिर ली है आपके अपने एसएससी मेकर परिवार ने। उत्तर प्रदेश से पुलिस की सबसे बेहतरीन तैयारी कराने के लिए एसएससी मेकर लेकर आया है सिपाही बैच, जो देता है आपको उत्तर प्रदेश से पुलिस में 100% सिलेक्शन की गारंटी। तो बिना देरी किए आज ही ज्वाइन करें एसएससी मेकर का सिपाही बैच और करें उत्तर प्रदेश से पुलिस में अपने सिलेक्शन को पक्का। अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर कॉल करें और एसएससी मेकर ऐप डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, मैं गुलशन सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं एसएससी मेकर में। कैसे हैं सारे बच्चे, एक बार सभी लोग बताइए। सभी को गुड मॉर्निंग, सबको गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? चलिए, आपको पता है कि कल आपके एसएससी जीडी का फाइनल रिजल्ट आया है। कल संडे था, बट ये एक्सपेक्ट तो नहीं कर रहे थे कि संडे को एसएससी रिजल्ट डाल देगी, लेकिन संडे को भी आपकी जो एसएससी है वो काम कर रही है। ठीक है, तो आप भी पढ़ाई स्टार्ट कर लीजिए, पूरे जोरों शोरों से काम चल रहा है। तो आगे पेपर वगैरह भी होंगे और जो भी रिजल्ट आएंगे वो काफ़ी फास्ट आने वाले हैं, क्योंकि सारी की सारी चीज़ें आपके चुनाव से पहले ख़त्म करना है। ठीक है, तो जितने भी एसएससी के पेपर होंगे, चाहे सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो या फिर जीडी का फॉर्म फिर से आना हो, ये सारी चीजें बिल्कुल ऑन टाइम होने वाली है और कहीं कहीं आप कहेंगे समय से पहले चीजें होंगी यहाँ पे। ठीक, तो सारे बच्चे अपने तैयारी में लगे रहिएगा। बहुत ही अच्छा मौका है सिलेक्शन लेने का और कल बहुत से बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, बहुत से बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। कितने बच्चे, कोई यहाँ पे जीडी का बच्चा है? वैसे जो जिसका सिलेक्शन हो गया है वो तो अब क्लास में आएगा नहीं, वो तो 2 दिन, कल जो फ़ोन भी आ रहे थे हमारे पास, चाहे कुछ बच्चों को हमने भी फ़ोन किया था, तो उनके पीछे से बस बहुत सारा शोर चल रहा था। शोर का मतलब पता है, कई बच्चों के तो पूरे गांव वाले जुट गए थे कि किसी का सिलेक्शन हो गया है। ठीक, तो बस ये खुशी अब एक बार आप लोगों को भी चाहिए, कैसे भी करके। ठीक है, ठीक, तो ध्यान रखिएगा, बहुत ही अच्छा मौका है आप सभी लोगों के पास एक सिलेक्शन लेने का। बहुत से बच्चों ने सिलेक्शन लिया है और इसमें एक फैक्टर और बता दे, जितने बच्चों से हमने बात किया है तो मैक्सिमम बच्चे वो थे कि सर, जब आप लोग बताए थे, जैसे एग्जाम का डेट बहुत पहले आ गया था कि इस तारीख को फॉर्म भरा जाएगा और इधर पेपर आपका होना है। आपको पता है एसएससी अपना कैलेंडर पहले दे देती है, तो हम लोगों ने उसी समय क्लासेस स्टार्ट की थी और बहुत से बच्चे उसी समय जुड़े थे। तो उस समय जुड़ने से क्या फायदा हुआ था कि कुछ दिन में इन्होंने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया और उसके बाद से जो समय था उसमें इन्होंने क्या किया था, उसमें ये लोग रिवीजन वगैरह शुरू कर दिए थे। लास्ट में हम लोगों ने क्या किया था कि लास्ट में हम लोगों ने एक विजय भव सीरीज चलाया था, तो बहुत से बच्चों ने वहां पे रिवीजन किया और बहुत अच्छा वो लोग परफॉर्म किए हैं। तो सही समय पर अगर आप लोग किसी चीज की शुरुआत कर देना तो इससे आपका सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, एक सही समय पे शुरुआत करना होगा। अगर आप इंतजार करेंगे कि सर फॉर्म आएगा तब फॉर्म भर देंगे, उसके 15 दिन के बाद क्लास स्टार्ट करेंगे, तो उससे सिलेक्शन नहीं होने वाला है। ये भी आप लिख के रख लीजिएगा कि फॉर्म भरेंगे उसके बाद पढ़ेंगे तब सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, उसमें सिलेक्शन के चांसेस मात्र 10% है, क्योंकि किसी भी एग्जाम में आपको मात्र 2 महीने का समय मिल रहा है और 2 महीने में आपको पता है कि सिलेबस को पढ़ना, और पढ़ने से ही सिर्फ सिलेक्शन नहीं होता है, उसका प्रॉपर रिवीजन और साथ में आपको मॉक टेस्ट, टेस्ट सीरीज, ये सारी चीजें लगाएंगे तब जाके आपका सिलेक्शन होने वाला है। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। आपके सेशन को स्टार्ट करते हैं। मिक्सचर एंड एलिगेशन के बारे में पढ़ना है। ठीक, मिक्सचर एलिगेशन के बारे में बहुत से बच्चे यहाँ पे कुछ ना कुछ जानते भी होंगे और जो नहीं जानते होंगे उनको कई सारी चीजें सिखा भी देंगे। ठीक, आइए तो आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं और आज का सेशन क्वेश्चन के साथ ही स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा रेशियो का भी इस्तेमाल होगा यहाँ पे, तो आप सारे बच्चे ध्यान रखिएगा। अब जैसे देखिए,
आपको यहाँ पे दो तरह की चीजें मिलानी है। इस क्वेश्चन को आप सभी लोग देखेंगे, कई लोग इस क्वेश्चन को ऑलरेडी किए भी होंगे, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को करिए, और आपको अगर भरोसा नहीं हो रहा है ना तो कल रात में अजय सर ने एक वीडियो डाला था, आपका 2 मिनट का वीडियो होगा, ठीक है। उस वीडियो के कमेंट को पढ़िएगा आप, ठीक। वीडियो में जो भी कहा है उन्होंने उसको तो आप सुन ही लीजिएगा, और वीडियो के नीचे जो बच्चों ने कमेंट किया है ना, एक बार उस कमेंट को पढ़िएगा, क्योंकि कमेंट तो हम कर नहीं रहे हैं, वो बच्चे कर रहे हैं। उसको एक बार देखिएगा, तब आपको पता चलेगा कि क्या रिस्पॉन्स है और क्या वैल्यू है एसएससी मेकर की, ठीक है। उस चीज को एक बार देखिएगा। चलिए, कहा गया है कि कोई दुकानदार किस अनुपात में 12 रुपए प्रति किलोग्राम और 7 रुपए प्रति किलोग्राम वाले चीनी को मिश्रित करे कि मिश्रण का मूल्य 8 रुपया प्रति किलो हो जाए। अब दो तरह की चीनी आपके पास पड़ी हुई है, एक चीनी है 12 रुपए किलो वाली, एक चीनी है 7 रुपए किलो वाली। दोनों को मिक्स करना है, और दोनों को ऐसे मिक्स करना है कि जो चीनी बने उसका रेट 8 रुपया किलो हो जाए, ठीक है। 8 रुपए किलो की वो चीनी हो जाए। तो इसको करना बहुत आसान होता है। दो तरह की चीजों को मिक्स करना है, दोनों का रेट आपको दिया हुआ है। एक चीनी का मूल्य कितना है? एक चीनी का मूल्य है 12 रुपया प्रति किलो, एक चीनी का मूल्य है 7 रुपया प्रति किलो, ठीक है। इन दोनों को मिक्स करके एक तीसरा चीज बनाना है। तो कभी भी ध्यान रखिएगा, दो चीजों को मिलाया जाए, और दो चीज को मिला के जब तीसरा चीज आपके सामने आ रहा हो, ये जरूरी नहीं है सिर्फ मिक्सर में ही, आगे आपका कई जगह हमने पीछे की कई क्लासों में हमने मिक्सर का एलिगेशन का यूज किया है। तो ध्यान रखिएगा, अगर 12 रुपया और 7 रुपया किलो की चीनी मिला के 8 रुपया प्रति किलो की चीनी को आपको बनाना है, तो यहां पे सीधा आप लोग एलिगेशन का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। ये जो कॉन्सेप्ट है ये एलिगेशन का कॉन्सेप्ट होता है। इसमें क्या होता है, जैसे देखिए, ये बीच वाली संख्या से एक संख्या बड़ी होगी और इस बीच वाली संख्या से एक संख्या छोटी होगी, ठीक। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाना होता है। 12 में से 8 को घटाएंगे 4 हो जाएगा। बड़ी संख्या 8 है, 8 में से 7 को घटाएंगे 1 हो जाएगा। अब ये क्या पता चल गया, ये आपको पता चल गया कि 1 और 4 के अनुपात में दोनों चीनियों को मिला दीजिए। यानी कि अगर 12 रुपया वाली चीनी को 1 किलो ले रहे हैं तो 7 रुपया वाली चीनी को 4 किलो ले लेंगे, तो ये चीनी का रेट आपका 8 रुपया प्रति किलो हो जाएगा। और दूसरा ऑप्शन 1:4 आपका यहां पे सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। 1:4 सही जवाब हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन बी कह लीजिए, चाहे दूसरा ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक। कर लेंगे आराम से, मिक्सर बना लेंगे ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था और आसान सा टॉपिक भी है। अब इस क्वेश्चन को एक बार आप सभी लोग समझिए, ठीक है। इस क्वेश्चन को समझिए। अब देखिए, इस क्वेश्चन में क्या था, मिक्सर लगाते वक्त एक चीज का और ध्यान रखना है। जैसे ये क्या था, ये चीनी का क्रय मूल्य था। एक चीनी था जो 12 रुपया प्रति किलो पड़ रहा था, एक चीनी था जो 7 रुपया प्रति किलो पड़ रहा था, और जो हमको मिक्स करके चीनी बनानी थी वो कोशिश करना था कि उसका क्रय मूल्य 8 रुपया प्रति किलो पड़े। तो एलिगेशन लगा रहे हो तो यहां पे अगर सीपी है तो यहां पे भी सीपी होना चाहिए, यहां पे भी आपका सीपी होना चाहिए। हमने सवालों में देखा भी था, अगर आपने एसआई पढ़ा हो, सीआई पढ़ा हो, कई जगह हमने पढ़ा था, तो वहां पे भी हमने कोशिश किया था कि अगर आप यहां पे ब्याज लिख रहे हैं तो यहां पे भी ब्याज लिखिए, बीच में भी ब्याज लिखिए, ठीक। ब्याज का प्रतिशत लिख रहे हैं तो आप तीनों जगह ब्याज का प्रतिशत ही रखिए, ठीक है। चलिए आइए अब इस क्वेश्चन को करिए। हाँ बिल्कुल, एलिगेशन का कॉन्सेप्ट आपके आधे मैथमेटिक्स में यूज हो सकता है। आधे मैथमेटिक्स में हर चैप्टर में कहीं ना कहीं जाके एक जगह एलिगेशन का यूज होना ही होना है। पॉपुलेशन में हमने यूज किया था, महिला पुरुष की जनसंख्या थी, बीच में ओवरऑल जनसंख्या बढ़ रही थी, तो वहां पे भी हमने यूज किया था, ठीक है। चलिए आइए इस क्वेश्चन को करिए। आपके फेस को क्या हुआ है? मेरे फेस का कुछ नहीं हुआ है, बाल बढ़ गया है और कुछ नहीं है, बाल दाढ़ी बढ़ गई है, उसकी वजह से आपको फेस अलग दिख रहा है। चलिए इस क्वेश्चन को करिए। चीनी जिसकी लागत 40 रुपया प्रति किलोग्राम और एक चीनी और है जिसकी लागत 48 रुपया प्रति किलोग्राम है, किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि मिश्रण को 54 रुपया प्रति किलोग्राम बेचकर 20% का लाभ कमाया जा सके। अब दो प्रकार की चीनी मिलानी है। एक चीनी है जो 40 रुपया प्रति किलोग्राम पड़ रही है, एक चीनी है 48 रुपया प्रति किलोग्राम पड़ रही है। इन दोनों को मिक्स करके एक चीनी बनाना है जिसको 54 रुपया में बेचने पर 20% की लाभ हो जाए। अब आपको मैंने क्या कहा था, एलिगेशन का कॉन्सेप्ट क्या है कि ये जो बीच वाली संख्या है एक से बड़ी होनी चाहिए और दूसरी संख्या से छोटी होनी चाहिए। आप यहां गौर करेंगे तो ये संख्या दोनों से बड़ी है, यानी कि क्या कुछ गलती हो रहा है? बिल्कुल, यहां पे थोड़ा सा आपका गलती हो रहा है। क्या गलती हो रहा है? देखिए, एक की लागत, ये क्या लिखा हुआ है? ये क्रय मूल्य लिखा हुआ है,
ये क्या लिखा हुआ है, ये क्रय मूल्य लिखा हुआ है। और यहां कहा गया है मिश्रण को 54 रुपया प्रति किलोग्राम बेचकर, यानी कि ये विक्रय मूल्य हो गया है। तो बीच में विक्रय मूल्य नहीं आ सकता है, वहां पे आपको क्या करना होगा, वहां पे आपको सीपी ही लेके आना होगा। सीपी कैसे आएगा, मान लीजिए कोई x रुपया की वस्तु है आपके पास, इसको 20% के लाभ पर बेचना है, यानी इसको 120% पर आपको बेचना है, और ऐसे आप बेच रहे हैं तो ये चीनी आपका 54 रुपया का बिकना चाहिए। 20 छके 120 होता है, 20 पंजे 100 होता है, 6 नवा 54 होता है, 5 ला के गुणा कर देंगे तो x बराबर 45। यानी अगर आपने इस मिक्सचर को 45 रुपया प्रति किलो का बना लिया, ठीक है, 45 रुपया प्रति किलो का बना लिया, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 54 रुपया में बेचने पर आपको यहां पे लाभ हो जाएगा 20% का। ठीक है। गोदावरी साहू, सर मेरा एसएससी जीडी बीएसएफ में हो गया है, थैंक यू सो मच। तो आपको बहुत बहुत बधाई। ठीक है, आराम से एंजॉय करिए गोदावरी साहू। ठीक, और गूगल फॉर्म को भी एक बार भर दीजिएगा। कल के वीडियो में एक गूगल फॉर्म का भी लिंक दिया गया था और टेलीग्राम पे भी था, एक बार भर दीजिएगा ताकि आपसे बात हो सके, आपके एक्सपीरियंस को दूसरे बच्चों को बताया जा सके, जिनसे ये सारे बच्चों का भी सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, क्या होता है छोटी छोटी चीजों की वजह से ये बच्चे भटकते हैं, इधर उधर होते हैं और फिर से सिलेक्शन से बहुत दूर चले जाते हैं। ठीक, आप थोड़ा सा भटकेंगे रास्ते से, सिलेक्शन से बहुत दूर हो जाएंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक, अब यहां पे क्या करिएगा, यहां पे एलिगेशन लगाइएगा। अब सबको आपने सीपी में कर दिया, ये भी क्रय मूल्य, ये भी क्रय मूल्य, ये भी क्रय मूल्य। 48 में से 45 घटाए 3 हो गया, 45 में से 40 घटाए 5 हो गया, यानी किस अनुपात में मिलाना है, तो ऑप्शन सी 3 और 5 के अनुपात में मिलाना है। ठीक है, 3 और 5 के अनुपात में मिलाना है, यानी कि ऑप्शन सी आपका यहां पे सही जवाब हो जाएगा। ठीक, आइए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। यहां पे कुछ बच्चे ऐसे भी थे जिनका बहुत अच्छा मार्क्स था, बट वो फिजिकल में कोई बच्चा रिजेक्ट हुआ, तो कोई बच्चा यहां पे मेडिकल में जाके रिजेक्ट हुआ। ठीक है, देखिए आपके क्लास में एक और बच्चा है SK SSC, ठीक, और एक और बच्चा तुषार। ठीक है, ये लोगों का भी काफी अच्छा नंबर आया हुआ था। थैंक यू सर, मैंने आपसे मैथ पढ़ी थी। चलिए बहुत अच्छी बात है, आपका सिलेक्शन हुआ। और अब आगे का बस यही लक्ष्य है कि जो बाकी बच्चे हैं इस क्लास में, ठीक है, जो लगे हुए हैं पूरे डेडिकेशन के साथ, इनका सिलेक्शन जितना जल्दी हो सके हम लोग करा पाए। ठीक, मयूर एसएससी जीडी में एसएसबी में सिलेक्शन हो गया, बहुत अच्छी बात है, आपको भी बहुत सारी बधाइयां। मयूर अंबदकार, कहां से हैं आप लोग, एक बार ये सब भी बता दीजिए। चलिए इस क्वेश्चन को करिए तो जरा देखिए, ये क्वेश्चन हो पा रहा है। ये दूसरा क्वेश्चन है, वो एलिगेशन वाले कॉन्सेप्ट से हट के अब हम लोग मिक्सर पे आ गए हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को करिए, इस क्वेश्चन को करिए जल्दी से। चंदन कुमार CISF में हो गया, बहुत अच्छी बात है। CISF तो बहुत हाई कट ऑफ गया था चंदन कुमार। ठीक है, तो आप सारे बच्चे जिसका भी सिलेक्शन हुआ है, एक बार आप लोग या तो गूगल फॉर्म भर दीजिए। भैया को CISF मिला है, CRPF मिला है, बहुत अच्छी बात है, गूगल फॉर्म भर दीजिए, या फिर एक बार आप क्या करिए, SSC मेकर के कस्टमर केयर पे कांटेक्ट करिए। ठीक है, या फिर कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करिए। ठीक, आप सभी लोगों का जो भी एक्सपीरियंस रहा है, आप सभी लोग अपने एक्सपीरियंस को इन बच्चों को बताइए, और साथ में हमको भी मिलने का मौका मिले आप बच्चों से। चैट में तो हमने सबको देखा है, आप लोगों ने हमको देखा है, लेकिन हम लोग भी आपको देख पाए कि क्या आपका कितना आप लोग मेहनत करते हैं, कैसे आप लोगों ने इस चीज को पाया है, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को करिए। हाँ, एक और चीज मैं बताऊं कि कल कुछ बच्चों का फोन आया था, भाई बहन 2 लोग सेलेक्ट हुए हैं, दोनों एक साथ सेलेक्ट हुए हैं। ठीक है, भाई बहन 2 हैं और दोनों का सिलेक्शन एक साथ हुआ है, दोनों ने एसएससी मेकर से पढ़ा हुआ था। ठीक, चलिए इस क्वेश्चन को करिए। एक मिश्रण में अल्कोहल है और उसके साथ जल है। ठीक है, अल्कोहल भी है और इसके साथ वाटर भी है। ठीक, अल्कोहल और वाटर का जो अनुपात है ये 4:3 है। ठीक, अब इस मिश्रण में क्या करना है, 5 लीटर जल मिला देना है, और ऐसे करने पर ये नया अनुपात कितना हो जाएगा, ये नया अनुपात 4:5 का हो जाएगा। ठीक, 4:5 का हो जाएगा। ठीक, आपको बताना है उस मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा कितनी है, जरा बताइए तो। ठीक है, तो ऐसे भी सिलेक्शन हुए हैं, भाई बहन दोनों पढ़ रहे थे और दोनों का सिलेक्शन हो गया है एक साथ। अब सोचिए कितनी खुशी की बात है उन लोगों के लिए।
और उनके माता पिता के लिए। 2 बच्चे तैयारी कर रहे हैं और दोनों के दोनों एक साथ सेलेक्ट हो जाए। ठीक, सबको जरूरी है सिलेक्शन, सबको जरूरी है। ठीक है, और सबका सिलेक्शन होगा। बस आप लोग बात को नहीं मानते हैं, जो अपना दिमाग आप लोग चलाते हैं ना, इस वजह से आपका सिलेक्शन रुकता है। आपको हर समय एसएससी जीडी पर हमने गाइड किया, हर तरह का आपको वीडियो बनाया गया कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको बताई गई थी। जिनने फॉलो किया उनका सिलेक्शन हो गया और जो भटके वो थोड़ा सा पीछे रह गए। ठीक, आइए अब इसमें देखिए क्या करना है। आप इसमें कहा गया है कि 5 लीटर जल मिलाना है, यानी सिर्फ पानी मिलाना है। ठीक, आप अल्कोहल से कुछ नहीं कर रहे हैं, आप बस पानी को मिला रहे हैं यहां पे। ठीक, तो पानी मिला रहे हैं तो बस एक चीज का ध्यान रखना है कि अल्कोहल तो आपने मिलाया नहीं है, यानी अल्कोहल की मात्रा जो दोनों अनुपात है, दोनों अनुपातों में अल्कोहल की मात्रा आपकी समान होनी चाहिए। ठीक, बदलना चाहिए सिर्फ पानी की मात्रा को। तो आप देखेंगे अल्कोहल की मात्रा यहां पे भी 4 रेशियो में है, यहां पे भी 4 रेशियो में है। आपके बदलना है पानी के रेशियो को, क्योंकि आपने इसमें पानी ही डाला है। तो पानी का अनुपात जो 3 का था ये बढ़ के 5 का हो गया है। पानी का अनुपात जो 3 का था बढ़ के 5 का हो गया है, यानी पानी कितने से बढ़ा है, तो पानी 2 रेशियो से बढ़ा है। लेकिन पानी आपने मिलाया कितना है, तो आप कहेंगे सर 5 लीटर पानी मिला रखे हैं, तो 2 रेशियो बराबर क्या हो जाएगा, 5 लीटर। 2 रेशियो बराबर क्या हो जाएगा, 5 लीटर। अल्कोहल की मात्रा कितनी है, तो अल्कोहल की मात्रा यहां पे 4 रेशियो में है। अगर 2 रेशियो बराबर 5 लीटर तो 4 रेशियो बराबर, आप कहेंगे सर 4 रेशियो बराबर 10 लीटर आपका यहां पे हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी या फिर चौथा ऑप्शन आपका यहां पे 4 लीटर आपके इसमें अल्कोहल पड़ा हुआ है और बाकी पानी का भी हिस्सा आप यहां पे निकाल सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल अपना टाइम आएगा, सबका टाइम आएगा। देखिए तुषार देवनाथ, मैंने शुरू में बोला था ना कि मेरा भी 124 नंबर था, छत्तीसगढ़ से, चेस्ट में कट गया था 1 सेंटीमीटर से। तो ये सारी चीजें भी हुई हैं, बहुत से बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। ठीक है, चलिए तो आप एक तरफ से देखेंगे ना तुषार, आप भी सेलेक्टेड है। ठीक है, आप भी सेलेक्टेड है। ये चेस्ट से थोड़ा सा लक का भी साथ चाहिए होता है, और प्लस क्या होता है, थोड़े थोड़े बच्चे पढ़ाई पे कुछ बच्चे ध्यान लगा देते हैं, फिजिकल पे नहीं लगाते हैं, और इसमें हर चीज पे ध्यान लगाना है। तो ये छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं। इस बार हम लोग बच्चों को फिजिकल के लिए भी गाइड करने वाले हैं, फिजिकल के लिए भी हम लोग यहाँ पे गाइड करने वाले हैं सारे बच्चों को। ठीक है, क्योंकि ये छोटी छोटी गलतियों की वजह से आपका सिलेक्शन कम से कम ना रुके, क्योंकि सबसे बड़ा पार्ट है पढ़ने वाला, जिसको आप क्वालिफाई करके आगे गए, और फिजिकल मेडिकल की वजह से अगर आप लोग रिजेक्ट होते हैं तो ये बहुत दुख लगता है। ठीक है, तो इस बार थोड़ा बहुत आपको फिजिकल पे भी गाइड किया जाएगा, जिससे आप सारे बच्चे इस चीज से बच जाए। आरपीएफ का बैच चलेगी। देखिए जो वैकेंसी आ रही है कृपया करके उस पे आप सारे बच्चे फोकस करें, जो वैकेंसी आ रही है उस पे फोकस करें, जो नहीं आ रहा है उसके पीछे पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को करिए। तो एक मिश्रण में अल्कोहल और जल का अनुपात 3:4 है। इसमें 8 लीटर पानी मिलाने पर अल्कोहल और जल का अनुपात 5:8 हो जाता है। मिश्रण की मूल मात्रा कितनी है, यानी ये मिश्रण कितना था आपको बताना है। जल्दी से सारे बच्चे बताइए। तो सर अपने पास बुला के बच्चों को गाइड करिए। आप यहां से बातों को ध्यान से सुनेंगे ना, उससे बहुत ज्यादा आप गाइड हो जाएंगे। ठीक है, पास आ गए और पता चला कुछ गलती किए तो मार खाने लगे, तो उससे बढ़िया है दूर से सुन लीजिए। ठीक है, अल्कोहल और पानी का अनुपात 3:4 है। 8 लीटर पानी मिलाना है, और पानी मिलाने के बाद अल्कोहल और जल का अनुपात 5:8 हो जाएगा। ठीक, आप क्वेश्चन में ध्यान देंगे, आपको क्या मिलाना है। क्वेश्चन में आपको यहां पे 8 लीटर पानी मिलाना है। क्या मिलाना है, 8 लीटर पानी मिलाना है। तो अगर आप पानी मिलाना चाहते हैं तो आपका अल्कोहल का मात्रा दोनों जगह समान होना चाहिए। अब यहां अल्कोहल का मात्रा तो समान है नहीं, तो सबसे पहला काम होगा इस अल्कोहल के मात्रा को समान करना। अब ये अल्कोहल का मात्रा समान कैसे होगा, किसी को कुछ आइडिया है? किसी को कुछ आइडिया है अल्कोहल का मात्रा समान कैसे होगा? अब जैसे देखिए 3 है 5 है, इसको हम क्या बना सकते हैं, जैसे 3 5 का एलसीएम 15 होता है, हम चाहे तो दोनों को 15 बना सकते हैं। 15 बनाने के लिए ये पूरे आपके रेशियो में 5 से गुणा करना होगा। इसको 15 बनाना है तो पूरे रेशियो में 3 से गुणा करना होगा। नया रेशियो क्या हो जाएगा, तो नया रेशियो हो जाएगा 5 या 15 और 5 चौके 20 का,
और नीचे नया रेशियो क्या हो जाएगा, 3 × 5 = 15 और 8 × 3 = 24 का। देखिए आपको पता है समान संख्या से गुणा कर देने पे रेशियो का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो रेशियो जो था वही है अभी भी, बस इसके संख्याओं को हमने बदल दिया है। अब यहां ये अल्कोहल की मात्रा थी, दोनों जगह समान हो गई, और अल्कोहल से जब हमने कुछ छेड़छाड़ किया ही नहीं है तो इसको दोनों जगह समान ही रहना चाहिए। ठीक, बदला क्या है, 20 से 24 हो गया पानी, 20 से 24 हो गया पानी। पानी की मात्रा में रेशियो में 4 की बढ़त हुई, और आपके क्वेश्चन के हिसाब से पानी का मात्रा आपका 8 लीटर बढ़ा। 4 रेशियो बराबर 8 लीटर हो गया, तो 1 रेशियो बराबर यहां पे आपका 2 लीटर हो जाएगा। ठीक, अब आपसे देखा जाए तो बताइए मिश्रण की मूल मात्रा क्या थी। तो आपसे अगर मूल मात्रा पूछेगा ना, तो ये मूल मात्रा ये थी। ठीक, और आपका ऐड करने के बाद मात्रा ये वाली हो चुकी है। तो मूल मात्रा यानी इसमें 15 यूनिट तो अल्कोहल था और 20 यूनिट पानी था, यानी कुल मिला के 35 यूनिट इसका अल्कोहल था, मतलब जो भी था मिश्रण 35 यूनिट का था। 1 रेशियो बराबर 2, तो 35 रेशियो बराबर क्या हो जाएगा, 35 × 2, यानी कि जो मूल आपका मिश्रण था ये 70 लीटर था। कितना था, आप कहेंगे सर मूल रेशियो, मूल मात्रा मेरी 70 लीटर की थी। ऑप्शन ए 70 आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, 70 आपका यहां पे सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका यहां पे सही जवाब हो जाएगा। ठीक, सबका 70 आ रहा है, किसी बच्चों को किसी चीज का दिक्कत है, कुछ समझ में आ रहा हो तो तुरंत बताइएगा। ठीक है, तुरंत बताइएगा। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तुषार देवनाथ, इस बार सिलेक्शन लेना है, दम लगा देंगे। इस बार आप टॉप करेंगे, इस बार आप टॉप करेंगे, आप पे विशेष नजर रहेगी। ठीक है, सारे बच्चों को इस बार बहुत ही बढ़िया नंबर से पास कराना है। कुछ बच्चे जो बॉर्डर पे लटके हैं ना, इनको अब एक और अच्छी तरीके से, ठीक है, ये बच्चों को अब समझ में आ गया है कि क्या करना है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर से रह गए, तो इन बच्चों को भी अब पता है कहाँ ये लोग गलती किए हैं। ठीक, इन बच्चों को भी बताया गया है आप लोगों ने कहाँ गलती किया है, उस चीज को सुधार लीजिए। अब आपको कहाँ ले जाना, मैंने शुरू से कहा था आप अपने टारगेट को सेट करिए, जो सबसे पहला प्रेफरेंस मेरा है उस पे मुझे सिलेक्शन लेना है। लेकिन कुछ बच्चे बस इसलिए पढ़ रहे थे कि एक नौकरी लग जाए। तो अगर आप नीचे वाले टारगेट को, नीचे वाले पोस्ट को टारगेट करते हैं ना, तो वहां से नीचे आना भी एक मतलब ये भी हो सकता है कि आप वहां से और नीचे आ सकते हैं, जिससे आप सिलेक्शन से बाहर हो जाए। ठीक, तो आप कोशिश करिए जो सबसे टॉप की पोस्ट है उसमें सिलेक्शन लिया जाए। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को करिए। तो अब कहा गया है 75 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:2 है। यह अनुपात 1:2 करना है तो कितना पानी मिलाना चाहिए, जल्दी से बताइए। सारे बच्चों का आंसर आ रहा है। अब यहां पे दूध है और दूध के साथ पानी है। दूध और पानी का जो अनुपात है 3:2 रहा। ठीक, आपने इसमें क्या मिलाया, तो आपने इसमें मिलाया है, कितना पानी मिलाना है आपसे पूछा जा रहा है। आपको बस पानी मिलाना है, यानी दूध का रेशियो समान होना चाहिए दोनों जगह पे। दूध के रेशियो को समान करना है। यहां पे दूध का रेशियो 3 है तो यहां पे भी दूध का रेशियो 3 करना होगा। 3 करने के लिए आपको इस रेशियो में 3 से गुणा करना होगा, तो ये 3:6 आपका यहां पे हो जाएगा। ठीक, अब दूध की मात्रा दोनों जगह समान हो चुकी है। यहां पानी 2 से 4 हो गया है। अब 2 से 6 हो गया है, यानी पानी में 4 रेशियो की बढ़त हो गई है। अब ये 4 रेशियो किसके बराबर है, कैसे पता चलेगा 4 रेशियो किसके बराबर है? तो क्वेश्चन के पहले लाइन में लिखा गया है 75 लीटर के एक मिश्रण में, यानी ये वाला जो मिश्रण है ये 75 लीटर का है, यानी 3 रेशियो और 2 रेशियो को जोड़ेंगे तो 5 रेशियो हो जाएगा, और 5 रेशियो बराबर 75 लीटर है। ठीक है, आपको तो रेशियो में पता है 5 रेशियो, लेकिन क्वेश्चन में कहा है नहीं ये 75 लीटर है। 5 रेशियो बराबर 75 लीटर, तो 1 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, 15 लीटर। आपको कितना यहां पे पानी मिलाना है, तो पानी आपको यहां पे 4 रेशियो मिलाना है। तो 4 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, 4 × 15, यानी कि इस क्वेश्चन के हिसाब से आपको 60 लीटर पानी मिलाना है। ऑप्शन सी 60 लीटर आपका यहां पे सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही है सारे बच्चों का। अब देखिए अभी तक के क्वेश्चन में ना ये वाला पोर्शन दे रहा था, ये वाला पोर्शन पूछ रहा था। इस क्वेश्चन में ये वाला आपको दे दिया है, आपसे ये वाला चीज पूछा है, तो क्वेश्चन किसी भी हिसाब से ट्विस्ट हो सकता है। ठीक, ऑप्शन सी 60 लीटर आपका यहां पे सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में? ठीक, चलिए आइए अब आगे बढ़ेंगे। यहां से नया टाइप आपका शुरू हो जाएगा। ठीक है, नया टाइप शुरू हो जाएगा।
आपके पास दो तरह का मिश्रण होगा, दोनों को कहा जाएगा मिक्स कर दीजिए और मिक्स करके बताइए जो तीसरा मिश्रण आपका बनेगा इसमें जो भी होगा उसका अनुपात कितना है। अब जैसे यहां पे क्या है, ए और बी सोने और तांबे के दो मिश्र धातु हैं, ठीक, कुछ सोना और कुछ तांबा मिला के एसएससी मेकर से नवंबर में जुड़ा था और आपका फरवरी में पेपर था, 100 नंबर आया था सिर्फ 3 महीने की तैयारी में। तो 3 महीने की तैयारी में 100 नंबर ही आएगा बच्चा, आपको समय देना पड़ेगा तैयारी में। तैयारी से ज़्यादा है कितना आप प्रैक्टिस किए हैं, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस, पढ़ने में कुछ चीज़ें याद नहीं रहती हैं, प्रैक्टिस में रिवीजन में जाके चीज़ें याद होती हैं। आप तो पढ़ते हैं तो बस चीज़ों को करना सीख जाते हैं, कितना रिवाइज किए हैं, कितना प्रैक्टिस किए हैं, वो चीज़ आपका याद रहता है और वो चीज़ आपका एग्जाम में हेल्प करता है। तो आपको ऐसे समय पर तैयारी करना है कि प्रैक्टिस का भी टाइम मिले, आपको रिवीजन का भी टाइम मिले, ठीक है। चलिए, ए और बी सोने तथा तांबे के दो मिश्र धातु हैं जो धातुओं को क्रमशः 7:2 और 7:11 के अनुपात में मिश्रित करके बनाया गया है, ठीक। आपके पास क्या है, सोना है यानी कि गोल्ड है और तांबा है यानी कि कॉपर है, ठीक। दो तरह के आपके धातु हैं, एक धातु ए है, एक धातु बी है। धातु ए में देखा गया तो सोने और तांबे का अनुपात 7:2 था। धातु बी में देखा गया तो सोने और तांबे का अनुपात 7:11 था। इन दोनों को आपस में मिक्स कर देना है और मिक्स करके बताना है कि एक धातु सी बनेगा, ठीक है, सी बनेगा। तो सी में कितने आपके सोना और तांबा होगा इस चीज को बताना है। 7:5 आ रहा है। कैसे मिक्स किया जाता है, किसी बच्चे को आइडिया है? देखिए, कभी भी दो तरह की धातुओं को मिक्स करना होगा तो सबसे पहला स्टेप बाय स्टेप चीजों को याद कर लीजिएगा, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप चीजों को याद कर लीजिएगा, स्टेप बाय स्टेप चीजों को याद कर लीजिए। जैसे 7 और 2 है, अगर मैं पूछूं ये कितना मिश्र धातु है तो 7 + 2 यानी कि ये टोटल है 9। सबसे पहले जोड़िए, 7 में 11 को जोड़िए, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 18। अब देखिए, क्वेश्चन में कहा गया है कि इन दोनों को मिश्रित किया गया है, ठीक। इन दोनों को, दो मिश्र धातुएं हैं, इन दोनों को मिश्रण करके एक तीसरा मिश्र धातु बनाया गया है और दोनों मिश्र धातुओं को बराबर मात्राओं में पिघलाया गया है। तो बराबर मात्रा में पिघलाने के लिए सबसे पहले काम करिए कि ये जो योग है 9 का, ये जो योग है 18 का, दोनों योग आपस में बराबर हो जाए। अब दोनों योग आपस में बराबर कैसे होगा, जैसे ये 18 है तो इसको कम करने की जरूरत नहीं है, इस 9 को 18 बनाया जा सकता है। 9 को 18 बनाने के लिए पूरे रेशियो में आपको 2 से गुणा करना होगा। 2 से जब गुणा कर देंगे तो 7 दूने का 14 ये हो जाएगा और 2 दूने का 4 ये हो जाएगा। 14 में 4 को जोड़ेंगे, इसका योग भी अब आपका 18 हो जाएगा, इसका योग भी 18 है। जब आपने इन दोनों योगों को बराबर कर दिया उसके बाद नॉर्मली इसको जोड़ लीजिए। जैसे 14 में 7 को जोड़ दीजिए 21 हो जाएगा, 4 में 11 को जोड़ दीजिए 15 हो जाएगा, यानी 21:15 जो आपका सी बनने वाला है। 3 7 21 होता है, 3 5 15 होता है। जो आपकी मिश्र धातु सी बनेगी उसका अनुपात ऑप्शन 3 यानी कि 7:5 हो जाएगा। जो आपकी मिश्र धातु सी बनेगी उसका अनुपात 7:5 हो जाएगा। कुछ समझ में आया? देखिए, यहाँ पे कुछ बच्चे तो पुराने हैं जो कि आपको कैसा भी क्वेश्चन उनके सामने देंगे तो वो कर देंगे, ठीक है। नए बच्चे एक बार बताइए, किसी को किसी चीज का दिक्कत तो नहीं है यहाँ पे? जल्दी बताइए, आगे इस पे कई सारे क्वेश्चन आएंगे तो इसको समझना बहुत जरूरी है। समझ में आया? कैसे आया आपका 7:5 या फिर कहीं दिक्कत है? सात रेशियो का 5 ठीक है, समझ में आ गया? आगे बढ़े। देखिए, सबसे पहले स्टेप में आपको क्या करना है, ये जो 9 का योग है, ये जो 18 है, इसको बराबर करना है। अब 9 18 कैसे होगा? अगर 9 में हम 2 से गुणा कर दे तो ये 18 बन जाएगा, ठीक। तो सिर्फ 9 में 2 से गुणा नहीं करना है, पूरे अनुपात में 2 से गुणा करना है। जैसे इस 2 का गुणा 7 में करेंगे तो 7 दूने का 14 हो जाएगा, 2 का गुणा 2 में करेंगे 2 दूने का 4 हो जाएगा। अभी भी देखेंगे तो ये 7 और 2 के ही अनुपात में है, लेकिन क्या हुआ, 14 और 4 को जोड़े तो योग 18 हो गया, ठीक। अब यहां पे भी योग 18 हो गया, यहां पे भी योग 18 हो गया। दोनों की मात्रा बराबर होनी चाहिए, ये आपके क्वेश्चन में लिख रखा है। हमने दोनों के मात्रा को बराबर कर लिया। मान लीजिए कि 14 किलो सोना था तो 4 किलो कॉपर हो गया।
7 किलो सोना था तो 11 किलो कॉपर हो गया। ये पूरा मिश्रण मिला के 18 किलो का हो गया, ये पूरा मिश्रण मिला के 18 किलो का हो गया। दोनों की मात्राओं को जब हमने बराबर कर दिया तो नॉर्मली आप इसको जोड़ दीजिए। 14 में 7 को जोड़ दीजिए, सोने में सोना को जोड़ दीजिए, 21 हो जाएगा। तांबे में तांबे को जोड़ दीजिए तो 4 और 11 15 हो जाएगा। यानी जो मिश्रण बनेगा वो 21 और 15 के अनुपात में होगा या फिर 7 और 5 के अनुपात में हो गया। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई किस लिए किए हैं? क्योंकि हम इस योग को बराबर करना चाहते हैं। आप ऐसा मानिए कि आपके पास 7 किलो सोना पड़ा हुआ है और 2 किलो तांबा पड़ा हुआ है। ठीक, और यहां पे 7 किलो सोना पड़ा हुआ है और 11 किलो तांबा पड़ा हुआ है। ठीक, ये मिश्रण कितने किलो का है? तो ये मिश्रण सिर्फ और सिर्फ 9 किलो का है। और ये मिश्रण कितने किलो का है? तो ये मिश्रण 18 किलो का है। लेकिन क्वेश्चन में कहा गया है यदि एक तीसरा मिश्र धातु सी बनाने के लिए उन मिश्र धातुओं की बराबर मात्राएं पिघलाई गई। आपको बराबर मात्रा पिघलाना है, लेकिन ये तो 9 किलो है, ये 18 किलो है। तो हम क्या करेंगे, इसको भी 18 किलो बना देंगे। 18 किलो बनाने के लिए इसको 2 से गुणा करेंगे, यानी आपको 14 किलो सोना लेना पड़ेगा और 4 किलो तांबा अगर लेते हैं तो अनुपात तो 7 और 2 का ही रहेगा, लेकिन दोनों की मात्राएं बराबर हो जाएंगी। बस इस बराबर करने के लिए 1-2 क्वेश्चन और देखेंगे तो समझ में आएगा। आपको बता दें, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल और यूपी पुलिस कांस्टेबल की क्लासेस आपके एसएससी मेकर के ऐप पर चल रही हैं। ठीक, जो भी बच्चा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहा है तो इन क्लासों से जरूर जुड़िएगा। एसएससी जीडी की भी क्लासेस आपकी बहुत जल्दी स्टार्ट की जाएंगी, एसएससी जीडी 2023 के लिए, क्योंकि एक सही समय पर स्टार्ट किया जाएगा तभी वो चीज सही समय पर खत्म होगी और उसमें बच्चों के सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे। ठीक है, तो आपका एसएससी जीडी की भी क्लासेस आगे चल के स्टार्ट की जाएंगी। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को करिए। जीएस 8-9 आता है, इंग्लिश 18-19 क्या हो सकता है? जीएस 8-9 आता है, इंग्लिश 18-19, तो थोड़ा सा और प्रैक्टिस करिए, थोड़ा नहीं और ज्यादा प्रैक्टिस करिए। ठीक है, प्रैक्टिस का मतलब है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ज्यादा से ज्यादा लगाइए। ठीक, जो पढ़ाया गया उसको ध्यान रखिए। लेटेस्ट पेपर जो हो रहे हैं, जो एसएससी कंडक्ट करा रही है, जैसे सीजीएल के, सीएचएसएल के, इनमें आए सवालों का ध्यान रखिए, उन सवालों को याद करिए। ठीक, ऐसे करने से नंबर बढ़ने लगेगा। ठीक है, जीएस 8-9 से सिलेक्शन नहीं होगा, आपको सच्चाई पता होनी चाहिए। 8-9 जीएस के क्वेश्चन करने से सिलेक्शन नहीं होता है, क्योंकि सिलेक्शन आपको कौन दे रहा है? सिलेक्शन जीएस और इंग्लिश से ही दे रहा है। चलिए इस क्वेश्चन को करिए। 2 ईयर से तैयारी कर रहे हैं, सिलेक्शन नहीं हो रहा है, 10-12 घंटा पढ़ रहे हैं। अब 10-12 घंटा आप क्या पढ़ रहे हैं ये बताइए। 2 साल अगर कोई 10-12 घंटा पढ़ता है तो भाई उसका आराम से सिलेक्शन होता है। ठीक है, आप कहीं कुछ चीजों पे फोकस नहीं कर रहे हैं, आप टेस्ट सीरीज लगाइए तब आपको असलियत पता चलेगी। चलिए इस क्वेश्चन को करिए। 1 बिलियन ए है, इसमें अम्ल और पानी रखा है, एसिड और वाटर रखा हुआ है। एसिड और वाटर रखा हुआ है, किसमें? 1 बिलियन ए है। ठीक, और उसमें एसिड वाटर का अनुपात 1:5 का दिया हुआ है। ठीक, 1 बिलियन बी है और बिलियन बी में क्या है? और जो आपका एसिड और वाटर का अनुपात रखा हुआ है 2 और 7 के अनुपात में रखा हुआ है। दोनों बिलियनों को समान मात्रा में मिला दिया जाए तो नए घोल में अम्ल और पानी का मात्रा कितना हो जाएगा? अब इसको भी समान मात्रा में ही मिलाना है, इस बात का ध्यान रखिएगा, समान मात्रा में मिलाना है। अब देखिए तो क्या मात्राएं समान है? आप कहेंगे सर अगर मान लीजिए 1 लीटर एसिड है, 5 लीटर पानी है, यानी ये मिश्रण तो सिर्फ 6 लीटर का बना। इसमें 2 लीटर एसिड है, 7 लीटर पानी है, तो ये मिश्रण तो आपका 9 लीटर का बना। एक मिश्रण 6 लीटर का है, एक मिश्रण 9 लीटर का है। अब इसको क्या करें? सबसे पहले दोनों को बराबर करिए। अब दोनों बराबर कैसे होगा? तो दोनों बराबर करने के लिए देखिए, एक तो तरीका है, या तो आप 9 को इसमें और 6 को इसमें गुणा कर दीजिए। ठीक, तो ये तरीका छोटे नंबर पे तो सेट हो जाता है। अगर संख्याएं बड़ी बड़ी होने लगी तो वहां पे फिर से ये तरीका दिक्कत देता है। आपको क्या करना है? 6-9 का एलसीएम लेना है। 6 और 9 का एलसीएम जो होता है 18 होता है। ठीक, कोशिश करिए। अब 6-9 का एलसीएम 18 हो गया, यानी आप इसको भी 18 बना सकते हैं, इसको भी 18 बना सकते हैं। कैसे 18 बनेगा? तो इसमें अगर 3 का गुणा कर दिया जाए तो 18 बन जाएगा, इसमें अगर 2 का गुणा कर दिया जाए तो 18 बन जाएगा। नया अनुपात क्या हो जाएगा? जैसे 3 एकम 3 हो जाएगा और 5 तिया 15 हो जाएगा। ठीक, अब ये देखिए 2 दूने का 4 हो जाएगा, 7 दूने का 14 हो जाएगा।
आप अब योग करके देख लीजिए, रेशियो तो वही रह गया, रेशियो तो आपका 3 से काटेंगे 3 एकम 3, 3 5 15, 1 5 का ही है, लेकिन क्या हो गया 3 और 5 इसका योग हमने 18 कर दिया और इसका योग भी 14 + 4 हमने 18 कर दिया। अब देखिए दोनों की मात्राएं समान हो चुकी है, तो जब आप बस ये वाला काम कर देंगे ना, उसके बाद नॉर्मली बस जोड़ दीजिए, नॉर्मली बस जोड़ दीजिए। 3 + 4 7 हो गया और 15 + 14 यानी कि 29 हो गया। तो जो मिश्रण बनेगा उसमें जो अनुपात हो जाएगा 7 और 29 का हो जाएगा ऑप्शन सी। अब कितने बच्चों को समझ में आया जल्दी से बताइए। एमपी से हूं, मुझे एसएससी जीडी और दिल्ली पुलिस रेलवे तैयारी करना है, ऐप कोर्स लेना है, कोई सोल्यूशन बताओ। एसएससी जीडी भी करना है, दिल्ली पुलिस भी करना है, रेलवे पुलिस भी करना है। अच्छा, इतनी समस्याएं हैं आपकी, ठीक है। देखिए अगर ऐप से आप यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस या फिर किसी भी बैच से आप पढ़ेंगे ना, तो उसमें मैथ, रीजनिंग, जीएस ये 3 सब्जेक्ट ऐसे होंगे जो कि आपके 100% तैयार हो जाएंगे किसी भी एग्जाम के लिए। ठीक, मैं सिर्फ ये नहीं कह रहा हूं कि अगर कोई बच्चा दिल्ली पुलिस का बैच लेके पढ़ रहा है, चाहे यूपी पुलिस का बैच लेके पढ़ रहा है, तो उसका मैथ सिर्फ यूपी पुलिस के लिए तैयार होगा। नहीं, अगर आप यूपी पुलिस के बैच से जुड़े हैं तो उससे आपका मैथ यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, एसएससी जीडी और अन्य जो भी एग्जाम है, रेलवे के एग्जाम के भी मैथ्स आपके तैयार हो जाएंगे, जहां आपका सिर्फ अर्थमेटिक आता है। ठीक, अगर वहां पे आपका एडवांस आता है तो एडवांस के लिए फिर से एडवांस मैथ पढ़ना होगा। रेलवे में एडवांस आता है तो रेलवे का फॉर्म भी नहीं आ रहा है अभी, आपके जो फॉर्म आ रहे हैं इसमें अर्थमेटिक ही चल रहा है। तो इस बैच से जुड़ते हैं तो आपका दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, एसएससी जीडी ये 3 एग्जाम 100% कवर होंगे। कौन कौन सी चीजें? आपका मैथ्स, रीजनिंग, जीएस, और जहां पे हिंदी पढ़ाई जा रही है जैसे यूपी पुलिस में, तो वो हिंदी भी आपका जीडी के लिए तैयार हो जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को करिए। हाँ, एलसीएम 18 आया था तो 2 3 से क्यों गुणा किए? अच्छा सवाल है। एलसीएम 18 आया था यानी मुझे योग को 18 करना है। योग 18 कैसे होगा? अगर 6 को मुझे 18 बनाना है तो 6 में 3 से गुणा करूंगा 18 बन जाएगा। अगर 9 को मुझे 18 बनाना है तो 9 को 2 से गुणा करूंगा तो 9 दूना 18 बन जाएगा। ना समझ में आए तो इस 18 को सबसे पहले 6 से भाग दीजिए, तो क्या हो जाएगा 6 तिया 18 यानी 6 में 3 से गुणा करिए। ठीक, इस 18 को 9 से भाग दीजिए तो 9 दूना 18 होता है, यानी जो 9 वाला रेशियो है यहां पे 2 से गुणा करिए। ठीक, ये थोड़ा सा और क्वेश्चन लगाएंगे तो एकदम प्रैक्टिस में आ जाएगा और चीजें आप समझने लगेंगे। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को करिए। अब तो यहां पे समान मात्राएं थी, लेकिन यहां पे 2 और 3 के रेशियो में आपको क्या करना है, इस चीजों को मिलाना है। करिए इस क्वेश्चन को एक बार जल्दी से। एसएससी जीडी का तैयारी कैसे करें कि 100% सिलेक्शन हो जाए? देखिए आपको कोई भी चीज़ें कराई जाएंगी 100% सिलेक्शन के लिए ही कराई जाएंगी, प्रॉपर गाइडेंस के साथ कराई जाएंगी। ठीक है, प्रॉपर गाइडेंस के साथ कराई जाएंगी। ठीक, क्योंकि आपको इस बार सिलेक्शन दिलाना है। आपको सिर्फ ऐसा ही नहीं कि सिर्फ आपको एग्जाम दिला के छुड़वा देना है, नहीं, एग्जाम, फिजिकल, मेडिकल, हर चीज़ का प्रॉपर गाइडेंस होगा। ठीक है, आइए इस क्वेश्चन को करिए। विलयन ए और बिलियन बी में अम्ल और पानी क्रमशः 3:5 के अनुपात और 9:7 के अनुपात में है। ठीक, विलयन ए और बी को 2:3 के अनुपात में मिलाया जाता है। परिणामी विलयन में अम्ल और पानी का अनुपात क्या होगा? अब यहां क्या है, आपके पास एक अम्ल और पानी, एसिड और वाटर की बात कही गई है। अम्ल भी है, इसके साथ साथ पानी भी है। एक विलयन ए है, जब इसमें देखा गया तो इसमें 3 और 5 के अनुपात में अम्ल और पानी था। जब विलयन बी को देखा गया तो इसमें किस अनुपात में था? इसमें 2 और 3 के अनुपात में था। अब ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला काम इसमें 9 और 7 के अनुपात में था। इसको क्या करना है, इसको 2 और 3 के अनुपात में मिलाना है। यानी कि पीछे के क्वेश्चन में सिर्फ आपके पास ये 2 चीजें थी। अब यहां पे क्या हुआ है, ये एक तीसरा लाइन ऐड हुआ है। इस तीसरे रेशियो का क्या करना है, बस इस चीज को समझिएगा। इस तीसरे रेशियो का क्या करना है, आपने अभी तक जो मेथड लगाया है वहां तक सबसे पहले आप लोग चलिएगा। जहां तक आपने पीछे वाला मेथड लगाया था, पीछे आपने क्या किया था, आपने जोड़ा था 3 में 5 को तो 8 हो गया था। आपने पीछे जोड़ा था 9 में 7 को तो 16 हो गया था। ठीक, आपने सबसे पहले क्या किया था, इस योग को बराबर किया था। योग को बराबर करने के लिए आपको समझ में आ रहा होगा, अगर मैं यहां पे 2 से गुणा कर दूं तो क्या हो जाएगा, 8 दूने का 16 हो जाएगा। ठीक,
उस 2 को आप यहां भी गुणा कर देंगे, यहां भी गुणा कर देंगे, आपको पता है योग बराबर हो जाएगा। सबसे पहला पोर्शन था योग को बराबर करना, ठीक, इसको गुणा कर देंगे, योग बराबर हो जाएगा। अभी हम गुणा करके नहीं लिख रहे हैं क्योंकि हमको और एक संख्या का गुणा करना है, तो हम कोशिश करेंगे एक लाइन में ही कर दें, ठीक। दूसरा पोर्शन है इन विलयनों को a और b को 2 और 3 के अनुपात में मिलाना है। a को किस अनुपात में मिलाना है? a को 2 के अनुपात में मिलाना है, 2 से गुणा करिए। b को किस अनुपात में मिलाना है? b को 3 के अनुपात में मिलाना है, 3 से गुणा कर दीजिए। बस अब इतना कर देंगे, आंसर आने लगेगा। तो कितना गुणा हो गया? इसमें आप 2 गुणे का 2 4 से गुणा करना है, तो 4 तिया 12 और 4 पंजे 20, 4 तिया 12 4 पंजे 20। इसमें क्या करना है? 9 तिया 27 और 7 तिया 21, ठीक। अब इसको गुणा करके जोड़ देना है, 12 में 27 जोड़ेंगे 39 हो जाएगा, ये 41 हो जाएगा, 39 रेशियो का 41, ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक। या तो गुणा आप 2 स्टेप में करिए या तो गुणा 1 स्टेप में करिए, ये आपके ऊपर रहेगा, ठीक। जैसे अगर देखिए, अब देखिए यहां मैंने कर दिया, कुछ बच्चे समझ गए होंगे। अब रोकता हूं इसको, एक बार फिर से पीछे चलते हैं। सबसे पहला स्टेप आपको पता है कि योग को बराबर करना है। योग को बराबर करने के लिए 2 से आपने गुणा किया तो ये रेशियो हो गया 6, ये रेशियो हो गया 10, ठीक। ये रेशियो तो आपका 9 7 का है ही पहले से, ठीक। या तो आप पहले ऐसे गुणा कर लीजिए, दोनों योग आपके बराबर हो गए, ठीक, दोनों योग बराबर हो गए। उसके बाद क्वेश्चन में कहा गया है जो पहला बिलियन है इसका रेशियो 2 का होना चाहिए, जो दूसरा बिलियन है इसका रेशियो 3 का होना चाहिए। तो जो रेशियो दिया गया है 2 3 का, ए में 2 से गुणा कर दीजिए, बी में 3 से गुणा कर दीजिए। कब? जब इन दोनों का योग बराबर हो जाए उसके अगले स्टेप में। ये गुणा आप एक जगह भी कर सकते हैं, चाहे तो 2 स्टेप में कर सकते हैं। तो नया रेशियो क्या हो जाएगा? 2 छके 12 और 2 दहा में 20, 9 तिया 27 और आपका हो जाएगा 7 तिया 21। अब जोड़ दीजिए तो अभी भी वही चीज आएगा, आपका 39 रेशियो का 41 ही आना है, ठीक। या तो 2 स्टेप में करिए या तो यहीं पे 2 के साथ 2 को और गुणा कर दीजिए, ठीक है। चलिए कितना हो गया आपका? यहां पे ऑप्शन सी 39 रेशियो का 41 आपका यहां पे सही जवाब हो जाएगा। अब थोड़ा सा इसको एक बार और करिए, एक और थोड़ा सा समझ में आएगा, करिए। सर ये एलिगेशन से भी होगा, अभी ये एलिगेशन से नहीं होगा, जब ये रिवर्स फॉर्म में पूछा जाएगा तब एलिगेशन से होगा, ठीक है। लॉ एंट्रेंस की तैयारी कैसे करें? लॉ की तैयारी तो यहां नहीं होती है, ये तो आपका कंपटीशन वाला फील्ड है। लॉ की तैयारी तो फिर से आपको कहीं और देखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को करिए, अरे समझ में आ जाएगा आराम से। चलिए इस क्वेश्चन को करिए, तो इस क्वेश्चन को करिए। एसएससी सर बेकार है, मतलब एसएससी बेकार है कि मैं बेकार हूं? AILET की तैयारी नहीं करवाते हैं। AILET क्या है ये तो मुझे भी नहीं पता है। ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट है क्या? सर ये बताओ आपका भाई लाइव क्लास लेता है या सेल्फ स्टडी करता है? देखिए कुछ क्लास सेल्फ स्टडी, कुछ तो सेल्फ स्टडी से कर लेता है, जहाँ नहीं समझ में आता है वहाँ पे क्लास देख के कर लेता है, ठीक है। आते हैं तो कई सारी चीज़ें बता के भी जाते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को करिए। यहाँ क्या कहा गया है? देखिए 20 लीटर और 36 लीटर के 2 मिश्रणों में स्पिरिट और जल है, यानी कि स्पिरिट है, स्पिरिट के साथ आपका वाटर है, ठीक। जो पहला मिश्रण है उसमें स्पिरिट और जल का अनुपात 3 रेशियो का 7 है। जो दूसरा मिश्रण है इसमें 7 रेशियो का 5 है। इनको क्या करना है? इन दोनों मिश्रणों को इकट्ठा मिला दिया गया, तो नए मिश्रण में स्पिरिट और जल का अनुपात क्या हो गया? अब इसको कैसे करेंगे? अब इसको कैसे करेंगे? तो इसको कैसे करेंगे? सबसे पहला काम है जो हम लोग जानते हैं, मिलाना है तो योग को बराबर करिए। मिलाना है तो योग को बराबर करिए, तो 3 में 7 को जोड़ेंगे 10 हो जाएगा, और 7 में 5 को जोड़ेंगे 12 हो जाएगा। अब 10 12 है, इसको कितना करें हम लोग? तो 10 और 12 का एलसीएम कितना होता है? 10 और 12 का एलसीएम होता है 60। इन दोनों के योग को 60 करिए। 60 कैसे होगा? 60 करने के लिए इस वाले में 6 से गुणा करना होगा, और 60 करने के लिए इस वाले को 5 से गुणा करना होगा। 60 करने के लिए 6 से गुणा करिए, 60 करने के लिए इसको 5 से गुणा करिए, ठीक। तब जाके क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा? तब ये जाके 60 हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद अब कहा गया है कि पहले वाले को 20 लीटर लेना है, दूसरे वाले को 36 लीटर लेना है,
ठीक है, आप सीधा 20 और 36 का गुणा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप इसको क्या करिए, जैसे पीछे के सवालों में आपने देखा था रेशियो में दिया गया था, तो 20-36 का जब रेशियो निकालेंगे तो 4 पंजे 20 और 4 9 36, यानी कि 5 और 9 के रेशियो में दोनों को मिलाना है। या तो 20 और 36 का, यहां पे चाहे तो 20 गुणे का 36 भी कर सकते हैं, या फिर आप ऐसा थोड़ा सा कैलकुलेशन को आसान करना हो तो रेशियो ले लीजिए, और रेशियो लेके आप क्या करिए, यहां पे 5 यहां पे गुणा कर दीजिए और 9 का गुणा यहां पे कर दीजिए। ठीक, अब इसको करेंगे, आंसर आ जाएगा। करिए तो कितना आंसर आ रहा है। ठीक है, देखिए आधा प्रोसेस सेम था योग को बराबर करने तक का। योग बराबर करने के आगे क्या था, इसको 20 और 36 लीटर मिलाना था। हमने रेशियो निकाल लिया, 20-36 का रेशियो 5-9 का हो गया, यानी इसमें 5 से गुणा, इसमें 9 से गुणा। कितना हो जाएगा, 6 पंजे 30, 30 तिया का 90 हो जाएगा, और 3 सत्ते 21 यानी 210 हो जाएगा। ठीक, 5 9 45, 45 सत्ते कितना हो जाएगा, 7 पंजे 35 का 5 कैरी 3, 28 और 3 कितना हो जाएगा, 31, 28 3 31 ही होता है ना, 315 हो जाएगा। 45 पंजे कितना हो जाएगा, 225 हो जाएगा। अब इन दोनों को सिंपली जोड़ दीजिए, कितना हो गया, ये आपका हो गया 405, और ये कितना हो गया, ये आपका हो गया 435। ठीक है, कट रहा है क्या, 5 से काटेंगे, 5 8 40, 5 एकम 5, 5 8 40, 5 7 35, 81 इतना बड़ा रहा। अच्छा 3 से तो कटेगा ही, 3 27 बार में और 3 से कटेगा 29 बार में। ठीक है, ऑप्शन 3 27 रेशियो का 29 आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, मेरा भी कमेंट इग्नोर कर रहे हैं, सबका कमेंट इग्नोर कर रहे हैं, फालतू का कमेंट आप लोग क्यों करते हैं। चलिए 27 29 आया, समझ में आया कि नहीं ये बताइए, फालतू का कमेंट छोड़ के पहले यहां ध्यान दीजिए। सबका कमेंट इग्नोर, सबका कमेंट इग्नोर, फालतू का कमेंट कुछ नहीं पढ़ेंगे, क्लास खत्म हो जाएगा, जो पूछना होगा पूछिएगा। 27 रेशियो का 29 ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। सभी बच्चे क्लास को लाइक कर देंगे, जो भी बच्चे इस चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से आप सभी लोग जुड़ जाइएगा। ठीक है, आर्ट लू या साइंस, मेरी मैथ सही नहीं है, प्लीज बता दीजिए। डॉक्टर मुझे बनना नहीं है। अच्छा डॉक्टर बनना नहीं है तो बायोलॉजी पढ़ना नहीं है, मैथ सही नहीं है तो मैथ्स पढ़ना नहीं है। आर्ट बच गया, कॉमर्स पढ़ लीजिए। ठीक है, आ गया ना। आइए अगले क्वेश्चन पे। दिल्ली पुलिस में गर्ल्स को भी लाइसेंस चाहिए। देखिए दिल्ली पुलिस में लाइसेंस चाहिए, आप गर्ल्स है चाहे बॉयज हैं, ठीक है, तो लाइसेंस बनवा लीजिएगा। और एक बार आप नोटिफिकेशन को भी पढ़ लीजिएगा, नोटिफिकेशन आपका पढ़ा हुआ है एसएससी मेकर के ऐप पर, तो उसको भी एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक, तो थोड़ा सा और आपको पता चल जाएगा। अवधेश यादव, आप गर्ल्स, चलिए जो भी हो देख लीजिएगा। चलिए इस क्वेश्चन को करिए जल्दी से। अब यहाँ पे 3-3 कंटेनर आ गए हैं। ठीक है, अभी तक तो 1-2 कंटेनर आप लोग मिला रहे थे, यहाँ 3 कंटेनर है। अब इस 3 कंटेनर को मिलाइए तो जल्दी से, तीनों कंटेनर को आपस में मिक्स करिए और मिक्स करके बताइए कितना हो जाएगा। सेम प्रोसेस चलेगा, सबके योग बराबर होने चाहिए। ठीक, ये सब पीडीएफ ऐप पर मिल जाता है। एसएससी मेकर का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, उस ऐप में फ्री पीडीएफ का सेक्शन होता है, उस फ्री पीडीएफ के सेक्शन में आपको क्या होता है, ये सारी चीजें मिल जाती हैं। ठीक, इस क्वेश्चन को करिए। 6 गुणे का 5 कहां से आया। पीछे के क्वेश्चन में आपको दिया गया था कि 2 और 3 के अनुपात में मिलाना था, तो हमने एक जगह 2 से गुणा किया और एक जगह 3 से गुणा किया। ठीक, अच्छा अब यहां क्या है, यहां पे तो 20 और 36 लीटर दिया हुआ था, तो 20 और 36 का रेशियो जो लेते हैं तो 5 और 9 का होता है। हमने सबसे पहले उसको रेशियो में बदल दिया और 5 और 9 से गुणा कर दिया। जीडी हिंदी फास्ट इंप्रूव करते हैं, उनको पढ़ाने को बोले। अच्छा ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को करिए। अब 3 कंटेनर है, एक कंटेनर में जो रेशियो है 1:4 का है, दूसरे कंटेनर का रेशियो आपका 3:7 का है, और तीसरे कंटेनर का रेशियो आपका 2:3 का है। ठीक, अब इसमें भी वही करना है, सबका योग समान रखना है। जैसे योग, इसका योग 5 है, इसका योग 10 है और इसका योग आपका 5 है, सबको बराबर कर देना है। और सबको बराबर कैसे होगा, तो आप यहां पे देखेंगे, सबको बराबर करने के लिए इस 5 में 2 से गुणा करिए, 10 तो 10 है ही, इस 5 को भी 10 बना दीजिए। अगर गुणा करेंगे तो नया रेशियो 2 और 8 का हो जाएगा, 2 + 8 यानी कि 10, 3 और 7 यानी 3 + 7 10, 4 और 6 यानी 4 + 6 10। देखिए सब 10 हो गए हैं, आपके गुणा करते ही सारे के सारे 10 हो गए हैं, और 10 होने के बाद आपको क्या करना है, जोड़ देना है। 2 3 5 4 9 8 7 15 6 21 यानी कि 3 रेशियो का 7 आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी 3 रेशियो का 7 आपका यहां पे सही जवाब हो जाएगा। ठीक, सबका आ रहा है 3 रेशियो का 7, 9 रेशियो का 21 आएगा, उसको काटेंगे 3 रेशियो का 7 हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है।
चलिए 3:7 आ गया ना सबका, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए आगे का बस 9 देखे हैं तो सब चीज देखना होता है। क्वेश्चन कभी भी हो रहा है तो उसको ध्यान से देख के करना होता है। अब ये क्वेश्चन रिवर्स में है, एक बार सारे बच्चे ट्राई करिए क्या आंसर आ रहा है, उसके बाद इसका सोल्यूशन हम करते हैं। एक बार ट्राई करिए, ये क्वेश्चन चला गया है रिवर्स में, ठीक, उसका रिवर्स हो गया है। अब इसमें आप करके देखिए तो कैसे आप लोग कर पा रहे हैं, कितने बच्चे इसको, पुराने बच्चे तो कर लेंगे, नए वाले बच्चे थोड़ा सा एक बार ट्राई करिए कितना कर पा रहे हैं। भारवाड़ करण सर, आई एम सेलेक्टेड SSC GD BSF, चलिए बहुत अच्छी बात है, आप सबको बहुत सारी बधाइयां। भारवाड़ करण, तो बताइए मिठाई लेके कब आ रहे हैं, मिठाई लेके कब आ रहे हैं आप एक बार बताइए तो। 2 से गुणा क्यों किए हैं, क्योंकि सबके एज सबको मुझे 10 करना था, सबके योग को बराबर करना था। ठीक, अब योग को बराबर करना था तो योग को बराबर करने के लिए जैसे 5 है तो 5 को मैं 10 बना सकता हूं। कैसे बनेगा, 2 का गुणा कर दीजिए। नीचे भी 5 था, इसको भी 10 बना सकते हैं, 2 को गुणा कर दीजिए। एक तो ऑलरेडी 10 था ही तो उसमें कुछ करना ही नहीं था। एक बार इसको ट्राई करिए, इसमें एलिगेशन यूज होगा। ठीक है, 2 तरह की चीजें, अभी तक आपको क्या करना था, 2 चीजें आपको दी हुई थी, दोनों को मिला के एक तीसरी चीज आपको बना के लेके आना था। ठीक, अब यहां पे 2 को मिला के तीसरा बता दिया है। आप जब बोले तब मिठाई लेके आ जाएंगे। चलिए तो एक बार चलिए आपसे बात करते हैं, फिर से आपके हिसाब से टाइम सेट कर लेते हैं कब मिलना है। ठीक है, बात कैसे होगी, एक बार कस्टमर केयर को कॉल करिएगा, वो लोग बात करा देंगे। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, और मिलना बहुत जरूरी है आप लोगों से। इस क्वेश्चन को किया जाए। अब यहां पे एलिगेशन का कॉन्सेप्ट यूज होगा। किसी मिश्रण में दूध एवं पानी आयतन की दृष्टिकोण से देखेंगे तो 5 और 3 के अनुपात में है, तथा एक अन्य मिश्रण में जिसका आयतन पहले मिश्रण जितना है, यानी दोनों की क्वांटिटी बराबर है, दोनों की क्वांटिटी बराबर है, तो उसमें पानी और दूध। एक चीज यहां पे और ध्यान रखिएगा, यहां पे दूध एवं पानी लिखा है और यहां पे पानी एवं दूध लिखा है, तो इन सब चीजों से भी सतर्क रहिएगा जब आप चीजों को लिख रहे हो। ऐसा दूध के नीचे ही दूध लिखा होना चाहिए और पानी के नीचे ही पानी लिखा होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल। अभी क्लास खत्म होगी, उसके बाद आराम से कॉल करिएगा, चाहे अभी आप कॉल कर दीजिए, मैं क्लास खत्म होने के बाद बात कर लूंगा। ठीक, तो पानी और दूध का अनुपात इतना होना चाहिए। इन मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाना चाहिए ताकि प्राप्त होने वाला नया मिश्रण जो है इसमें दूध और पानी का अनुपात 7 और 3 हो जाए। ठीक, अब यहां पे कैसे होगा इस चीज को ध्यान रखिएगा। इसमें मैं लगाऊंगा एलिगेशन, लेकिन एलिगेशन कैसे लगेगा इस पे भी ध्यान रखिएगा। दूध है और पानी है, अब आपको यहां पे क्या करना है, या तो ऊपर दूध को लिखना है या तो ऊपर पानी को लिखना है। अगर ऊपर दूध लिखेंगे तो हर जगह दूध का ही अनुपात होना चाहिए। ठीक, अब जैसे देखिए, अब ये है, इसमें 5 लीटर दूध है तो 3 लीटर पानी है। ठीक, पूरा मिश्रण कितना है, तो आप कह सकते हैं सर पूरा मिश्रण मान लीजिए 8 लीटर का है। ठीक है, पूरा मिश्रण कितना है, तो आप कहेंगे सर मान लीजिए पूरा मिश्रण 8 लीटर का है, 8 लीटर में से 5 लीटर इसमें दूध पड़ा हुआ है। ठीक, दूसरे मिश्रण पे जाइए, दूसरे मिश्रण में क्या है, पानी और दूध लिखा हुआ है, तो अगर मान लीजिए 1 और 3 के अनुपात में है तो ऐसा मान लीजिए कि टोटल मिश्रण 4 लीटर का है। ठीक है, अब यहां पे ऊपर आप दूध लिखे हैं तो जैसे नीचे टोटल 4 लीटर है, अब 4 लीटर में से दूध कितना है, तो 3 रेशियो दूध का है, यानी ऐसा कह लीजिए इसमें 3 लीटर दूध है। ठीक, 8 लीटर में से 5 लीटर दूध है, 4 लीटर में से 3 लीटर दूध है। ठीक, अच्छा, और जो मिश्रण आपके सामने निकल के आ रहा है उसमें क्या हो जा रहा है, उसमें दूध और पानी का मिश्रण 7-3 का हो जा रहा है। 7 + 3 का मतलब हो गया 10, यानी अगर ये टोटल मिश्रण 10 लीटर रहा होगा तो इस 10 लीटर में से 7 लीटर तो दूध निकल के आना चाहिए। अब इसको एलिगेशन लगाना है, इस पर एलिगेशन लगाना है। अब ये एलिगेशन कैसे लगेगा, आपको पता है एलिगेशन का मतलब बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को डिवाइड करना। ठीक, माइनस करना। कभी माइनस कर रहे हैं और अगर माइनस में आ रहा है यानी कि आप माइनस को गलत कर रहे हैं। ठीक, ये मैंने क्या लिखा है बस इतना समझ में आया कि नहीं ये बता दीजिए। ठीक है, बस ये बता दीजिए कि ये इतना समझ में आया कि नहीं हमने क्या लिखा है। एक दिन हमको भी मौका मिलेगा कॉल करने का, बिल्कुल आपको मौका मिलेगा, कॉल तो आप अभी भी कर सकते हैं, बात करने का मौका आपको उस दिन मिलेगा। ठीक,
आप सेलेक्ट हो जाएंगे, बात करने का मौका मिलेगा, आपको मिलने का मौका मिलेगा, हर चीज का मौका मिलेगा। ठीक है, जितना जल्दी हो सके सिलेक्शन ले लीजिए। इतना समझ में आ गया? टोटल जितना है उसको नीचे लिखना है। अगर दूध लिख रहे हैं तो तीनों जगह दूध की मात्रा को लिखिएगा। अगर ऊपर पानी को कोई बच्चा रख रहा है तो तीनों जगह पानी को ही ऊपर रखना है। ठीक, अब देखिए एलिगेशन इस पे लगाना थोड़ा सा टफ हो जाता है, तो इसको आसान कैसे किया जाए? जैसे नीचे 8 दिया है, नीचे 4 दिया है, नीचे 10 दिया है, एक जगह 8 है, एक जगह 4 है, एक जगह 10 है। इन तीनों का एलसीएम निकाल लीजिए। इन तीनों का एलसीएम निकालेंगे तो 40 एलसीएम निकल के आएगा। इन तीनों का एलसीएम कितना आएगा? 40। आप क्या करिएगा, सब में 40 से गुणा कर दीजिएगा, सब में 40 से गुणा कर दीजिएगा। अगर सब में 40 से गुणा करेंगे तो एलिगेशन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब यहां क्या करिए, 8 से काटिए, 8 पंजे 40, 4 से काटिए, 4 दहा में 40, और 10 से काटिए, 10 चौके 40। एक नया चीज आपके सामने निकल के आएगा, 5 पंजे 25, 3 दहा में 30, और 7 चौके 28। अब इस पे एलिगेशन लगाना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। यहां एलिगेशन लगाएंगे, 30 में से 28 जाएगा 2, 28 में से 25 जाएगा 3, यानी कि 2:3 के अनुपात में आपको इसको मिलाना होगा। ऑप्शन ए आपका यहां पे सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, 2:3 के अनुपात में मिलाना होगा, बिल्कुल। 40 जब निकालिए, 40 जब आपका निकला है तो 40 को गुणा कर दीजिए। बिना सेलेक्ट भी कॉल कर सकते हैं, मना नहीं करेंगे, समय होगा तो सबसे बात कर लेंगे। ठीक है, चलिए, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ऐसे आप सोचिए अगर फोन आने लगे तो कितने बच्चे फोन कर देंगे। ठीक, तो उसमें थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होता है। बस 2:3 आपका यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, वैसे इंस्टाग्राम पे बच्चे मैसेज करते हैं तो उनको रिप्लाई में दे देता हूं, वो आसान होता है। ठीक है, 2:3 आपका यहां पे सही जवाब हो जाएगा। थोड़ा बहुत समझ में आया हो तो बता दीजिए, हाँ ना में एक बार जवाब दे दीजिए। थोड़ा बहुत समझ में आया हो चलिए, अब इस क्वेश्चन को करिए। सेम क्वेश्चन है, यहां पे भी वही काम करना है। अगर 40 का गुना कर दो, बिल्कुल 40 का गुना सब जगह कर दिए हैं। 40 का गुना आप करेंगे तो सारा जो फ्रैक्शन है हट जाएगा। ठीक, 40 का गुना करते ही सारा फ्रैक्शन हट जाएगा। श्रीमान जी एक बार फिर से समझाए। ठीक है, अब फॉलो बैक करने के लिए थोड़ी जो बैठे हैं, फॉलो बैक आपको थोड़ी जो करेंगे। सेलेक्ट हो जाइए, फॉलो बैक कर देंगे। ठीक, जब तक सेलेक्ट नहीं होंगे तब तक आप लोग मुझे फॉलो करेंगे, और जब सेलेक्ट हो जाएंगे तब आपको मैं फॉलो बैक करूंगा। ठीक है, चलिए, अब यहां क्या है, देखिए मैंने कहा था जैसे दूध और पानी लिखा है, अगर टोटल देखें तो 5 3 8 लीटर का मिश्रण है। 8 लीटर में से 5 लीटर दूध है। ठीक, 8 लीटर में से 5 लीटर दूध है। ठीक, दूसरा मिश्रण 1 3 का है, यानी कि टोटल मिला के 4 लीटर, और दूध की मात्रा दूसरे जगह पे लिखी गई है, तो 4 लीटर में से 3 लीटर दूध है। क्या, 4 लीटर में से 3 लीटर दूध है। तीसरा मिश्रण जो दूध पानी का निकल के आ रहा है, 7 3 का आ रहा है, यानी टोटल 10 लीटर। 10 लीटर में से 7 लीटर दूध है। क्या, 10 लीटर में से 7 लीटर दूध है। इस पे मुझे एलिगेशन लगाना है। एलिगेशन कैसे लगेगा? फ्रैक्शन में है, फ्रैक्शन में तो लगा सकते हैं लेकिन टफ हो जाता है। तो हमने सबसे पहले क्या किया, नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम निकाल लिया, जो कि 40 आ गया। सब में 40 से हमने गुणा कर दिया। 40 से गुणा करने के बाद जब इसको सॉल्व किए तो 25 30 28 का रेशियो आ गया, और मतलब एलिगेशन में ये आ गया, और इस पे एलिगेशन लगाना आसान हो गया। ठीक, चलिए अब इस क्वेश्चन को करिए। चलिए इस क्वेश्चन करिए। 10 वाला एक बार और समझाइए। देखा नहीं है तो देखे नहीं है तो आपकी गलती थी ना, इसमें हमारी गलती तो थी नहीं। क्लास खत्म होगा तो एक बार और देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, हाँ, सेम डेट ऑफ बर्थ से नहीं होता है। ठीक है, मेरे डेट ऑफ बर्थ पे बहुत बच्चे पैदा हुए होंगे। ए और बी एसिड और पानी के मिश्रण है। ए और बी में पानी और एसिड का अनुपात 4:5 और 1:2 का है। यदि x लीटर ए y लीटर बी के साथ मिलाया जाता है तो मिश्रण में पानी और एसिड का अनुपात 8:13 हो जाता है। x और y का आपको रेशियो बनाना है, बताना है कि यानी कि x और y को हम किस रेशियो में मिलाएं। ठीक है, अब यहां पे देख लीजिए, आपको क्या करना है, मैंने क्या बताया, आप किसी भी एक चीज को ऊपर रखिए। किसको रखेंगे? जैसे यहां पे पानी भी है और पानी के साथ एसिड है, या तो पानी के ऊपर रख लीजिए या तो एसिड के ऊपर रख लीजिए। ये चॉइस आपकी होगी, पीछे आप जो कहेंगे उसको मैं ऊपर रख दूंगा। ठीक, अच्छा, अब यहां पे देख लीजिए,
अब यहां पे पानी और एसिड दोनों को मिला के देखा जाए तो समझ लीजिए, अगर मान लीजिए 9 लीटर है तो मैं एसिड को ऊपर रखता हूं। एसिड वाला दूसरा वाला एसिड है ना, ये एसिड है, इसको मैं ऊपर रखता हूं। तो आप कहेंगे सर ए वाले में ना टोटल मिश्रण 9 लीटर का है और 9 लीटर में 5 लीटर पानी एसिड है, 9 लीटर में 5 लीटर एसिड है। इस चीज को ध्यान से समझिएगा। टोटल 9 लीटर का है, 9 लीटर में 5 लीटर आपका एसिड है। ये कितना है? ये आपका 1 और 2 के अनुपात में है। अगर ऐसा करेंगे तो मान लीजिए टोटल 3 लीटर है और 3 लीटर में 2 लीटर इसमें एसिड है। क्या 3 लीटर में इसमें 2 लीटर एसिड है। जब दोनों को मिलाया गया तो मिलाने के बाद पानी और एसिड का अनुपात 8 और 13 का हो गया। तो 8 13 का मतलब 13 और 8 को जोड़ने पर 21 आएगा, यानी टोटल मिश्रण 21 लीटर का और 21 लीटर में 13 लीटर एसिड है। तो आपको बस एक चीज पे गौर करना है, हर जगह ऊपर मैंने एसिड ही लिखा है। ऐसा नहीं हो सकता है कि 2 जगह एसिड 1 जगह पानी लिखेंगे, कभी आंसर नहीं आएगा। ऊपर एसिड होना चाहिए, नीचे आपका टोटल होना चाहिए। ठीक है, या फिर ऊपर पानी होना चाहिए और नीचे आपका क्या होना चाहिए? नीचे आपका टोटल होना चाहिए। ठीक, अब यहां पे आपको क्या करना है? यहां पे आपको एलिगेशन लगाना है। आपको पता है फ्रैक्शन में एलिगेशन लगाना टफ हो सकता है। ठीक, तो सबसे पहला काम क्या किया जाता है? जैसे नीचे 9 है, नीचे 3 है, नीचे 21 है, इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे, 63 एलसीएम निकल के आएगा। ठीक, इन तीनों का एलसीएम लेंगे, 63 निकल के आएगा। तो तीनों जगह 63 से गुणा कर दीजिए, तीनों जगह 63 से गुणा कर दीजिए, तीनों जगह 63 से गुणा कर दीजिए। ठीक है, कर दिए गुणा। अब गुणा करने के बाद 9 सते 63, 3 21 जा 63, 21 तिया 63। ठीक, 7 पंजे 35 हो गया, 21 दूना 42 हो गया, 13 तिया 39 हो गया। अब यहां पे एलिगेशन लगाना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो 42 में से 39 गया 3, 39 में से 35 गया 4, यानी कि ए और बी को 3 और 4 के अनुपात में मिलाना है। ऑप्शन सी आपका यहां पे सही जवाब हो जाएगा। एसिड तो 4 है, एसिड कहां है? एसिड कहां 4 है? रजनीश शुक्ला, एसिड कैसे 4 है? पानी और एसिड, यानी पहला पानी दूसरा एसिड। कभी भी लिखे हुए चीजों को सही से पढ़ा करिए। ठीक, सही से पढ़िए। अगर पढ़ने में ही गलती कर देंगे तो क्वेश्चन का आंसर फिर से नहीं आएगा। अब जैसे एक ये वाला क्वेश्चन है, इसको करिए। आपकी इंस्टाग्राम आईडी क्या है? इंस्टाग्राम आईडी क्या है? कुछ बच्चों को पता होगा, बता दीजिए आप लोग। बहुत से बच्चे फॉलो किए हुए। ठीक है, चलिए छोड़ो उस सब चीज को। यहां ध्यान दीजिए, इंग्लिश का क्लास 9:30 बजे शुरू होगा। ठीक है, कहीं ए को एसिड मान रहे हैं, कहीं पानी मान रहे हैं। देखिए, ये आपके ऊपर है, आप किस चीज को मान रहे हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है, एसिड मान रहे हैं तो हर जगह ऊपर एसिड होना चाहिए और पानी मान रहे हैं तो हर जगह पानी होना चाहिए। कौन है ये बच्चा जो आईडी बता रहा है भाई? चलिए इस क्वेश्चन को करिए। अब इसमें क्या है, देखिए इसमें थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। 45 वाले बच्चे हो सकता है आपका आंसर गलत हो। अब इसमें देखिए क्या है, सर बोले थे 9 बजे, कल से करेंगे 9 बजे, आज नहीं करेंगे। अब देखिए यहां पे क्या है कि यहां पे मान लीजिए एक इथेनॉल, इथेनॉल क्या होता है आपको पता है, एक तरह का अल्कोहल है इथेनॉल। एक आपके पास क्या है, एक मान लीजिए टब है, 80 लीटर का टब भरा हुआ है, इसमें 80 लीटर इथेनॉल पड़ा हुआ है। ठीक, उस किसी ने क्या किया, इसमें से 20 लीटर इथेनॉल निकाल के और 20 लीटर पानी डाल दिया। ठीक, अब इथेनॉल की मात्रा कम हो गई, पानी की मात्रा 20 लीटर हो गई। फिर से कोई आया, फिर से निकाला और फिर से उसमें 20 लीटर पानी डाल दिया। ठीक, अगर इस प्रोसेस को 2 बार किया जाए तो उसमें इथेनॉल और ड्रम में कितना पानी मौजूद है ये आपको बताना है। कुछ बच्चों को लगेगा कि सर एक बार 20 लीटर पानी डाले, फिर से एक बार 20 लीटर पानी डाले तो अब इसमें 45 लीटर पानी हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। जो ये 45 आंसर दे रहे हैं, आपको एक बार सोच के देखिए, 2 बार आपने 20-20 लीटर पानी डाला है, 2 बार आपने 20-20 लीटर पानी डाला है। अगर पूरा का पूरा पानी भी अंदर रह जाए तो 40 लीटर से ज्यादा पानी नहीं आने वाला है। 45 कैसे आंसर आ रहा है, समझ में आ रहा है? 2 बार आपने 20-20 लीटर पानी डाला है, पूरा का पूरा 100% पानी अंदर ही रह जाए तो 40 से ज्यादा पानी नहीं होना है। 45 आप लोग दे रहे हैं, समझे?
कुछ समझिए। देखिए फॉर्मूले से क्वेश्चन होगा, इसमें फॉर्मूले से क्वेश्चन होगा। मूल मात्रा इसमें किसकी है इस बात पे ध्यान दीजिए। इसमें सबसे पहले क्या था, इसमें सबसे पहले इथेनॉल था, ठीक है। तो इथेनॉल की ही मात्रा निकल के आएगी। क्या शेष इथेनॉल बराबर क्या हो जाएगा, शेष इथेनॉल, ठीक। अगर पहले इथेनॉल था तो इसमें इथेनॉल ही आप जो निकाल रहे हैं 45 लीटर, ये पानी नहीं, ये इथेनॉल है, ठीक है। अगर इथेनॉल था तो इथेनॉल ही निकल के आएगा। आगे आप लोग शुरू हो गए ना, देखिए मेरा फोन आईडी मिली नहीं कि सब शुरू हो गए, ठीक। यहां क्या हुआ, शेष इथेनॉल बराबर क्या हो जाएगा। अब देखिए मूल मात्रा कितनी थी, ये देखिए मूल मात्रा थी आपकी 80, यहां पे 80 लिख लीजिए, ठीक। आपने क्या किया है, यहां पे 1 लिखना है। आपने क्या किया है, 80 लीटर में से 20 लीटर को रिप्लेस किया है। 80 लीटर में से 20 लीटर को रिप्लेस किया है। इस प्रोसेस को कितनी बार किया है, n लिख दीजिए, ठीक, ठीक है। ऐसे करना है। अरे देखिए सीआई पढ़े हैं, सीआई पढ़े हैं ना, प्रिंसिपल अमाउंट मूलधन कितना, 1 माइनस का आर, मतलब कि क्या कितना निकाल रहे हैं और कितने में से निकाल रहे हैं। बस नीचे 100 ना लिख के मूल मात्रा को लिखना है और कितनी बार निकाल रहे हैं, बस यही करना है। एक तरह से समझ लीजिए, जो आप सीआई एसआई मतलब जो भी समझ पाए, एसआई की तरफ थोड़ा सा है, ये थोड़ा सा है, पूरा नहीं है। एसआई में बट्टे में 100 होता है, लेकिन यहां पे मूल मात्रा लिखी गई है, ठीक, बस इतना ही अंतर है। अब यहां क्या हो जाएगा, यहां पे आपका क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपने 2 बार निकाला है तो यहां पे 2 कर दीजिएगा, ठीक। 2 बार इस प्रोसेस को किया है आपने, 2 कर दीजिएगा। ये हो गया आपका 80, ठीक। 80 एकम 80, 80 में से 20 गया, हो गया 60, और 60 बट्टे का 80। 2 बार आपने इसको किया है तो पावर में 2, 20 दिया 60, 20 चौके 80, यानी कि 80 गुणे का 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 पंजे 80, 9 पंजे 45। अब जो बच्चों ने 45 लीटर आंसर दिया है ना, तो 45 लीटर देखिए शेष इथेनॉल, क्योंकि इसमें शुरू में इथेनॉल ही भरा हुआ था तो इस प्रोसेस से इथेनॉल, शेष इथेनॉल ही निकल के आएगा। इथेनॉल कितना, 45 लीटर, तो पानी की मात्रा कितनी हो जाएगी। अब जो बाकी इसमें बच गया है वो पानी हो जाएगा। पानी बराबर क्या हो जाएगा, 80 लीटर मिश्रण था, इसमें से 45 लीटर तो अभी इथेनॉल है, तो पानी कितना है, 35 लीटर पानी है। बस ये आपसे पूछा गया था, ठीक। तो बच्चे कंफ्यूज हुए हैं, और दूसरा ऑप्शन 45 सही, 35 हो जाएगा सही जवाब। अविनाश यादव अभी भी 45 आ रहा है, ठीक है। 45 नहीं आएगा। बसंती सोरेन, पवन कुमार, शिखा सिंह आपका सही है, आरा बिहार सही कर लिए हैं। रिप्लाई दीजिएगा इंस्टाग्राम पे, अच्छा ठीक है, समय मिलेगा तब देंगे, ठीक है, तुरंत आंसर तुरंत नहीं मिलेगा, ठीक। तो आपका बचा क्या है, 45 लीटर आपके पास बचा है अल्कोहल, इथेनॉल एक तरह का अल्कोहल ही है, ठीक है, और बाकी आपका बचा है पानी। यूपी पुलिस दिल्ली में, देखिए दिल्ली पुलिस का तो कंफर्म है, 1-2 दिन में पता चल जाएगा, मतलब जो भी आपका आएगा पता चल जाएगा एज कितना रहेगा। यूपी पुलिस का श्योर नहीं है, ठीक है, यूपी पुलिस का श्योर नहीं है एज कितना रहेगा। इस क्वेश्चन को करिए, आपको रिलैक्सेशन दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा, ये आपका भर्ती बोर्ड के ऊपर है। चलिए इस क्वेश्चन को करिए। और सभी लोग क्लास को लाइक कर दीजिएगा। जो भी बच्चे इस चैनल पे नए हैं, आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइएगा, ठीक है। सभी लोग चैनल से सब्सक्राइब करके आप सभी लोग चैनल से जुड़ जाइए। बोट एंड स्ट्रीम रह गया ना अपना, अच्छा, अरे बोट एंड स्ट्रीम छोटा सा चैप्टर है, करा देंगे किसी दिन। 500 मीटर की दौड़ में ए और बी के चालों का अनुपात 3-4 है। ए बी से 140 मीटर आगे है और इस दौड़ में ए कितने मीटर से जीत जाएगा, एक बार और समझाइए। समझा देंगे, आ रहा भी यार, कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है, समझा देंगे। चलिए इस क्वेश्चन को करिए जल्दी से सारे बच्चे। कल कौन सा चैप्टर करवाइएगा बता दीजिए, औसत कराएंगे नहीं तो आपको मेंसुरेशन कराएंगे। 2 चैप्टर आपके रह रहे हैं अच्छे वाले, औसत या मेंसुरेशन, ठीक। उसके बाद नंबर सिस्टम वगैरह हो जाएगा, तो सोच रहे हैं मेंसुरेशन करा दे। एसएससी जीडी बैच कब बन रहा है, आप बताइए कब बना दे। इसको करिए तो
एक बर्तन में 20 लीटर एसिड है, उसमें से 4 लीटर एसिड निकाला गया, उसके स्थान पर पानी डाल दिया गया, फिर से 4 लीटर एसिड निकाला गया, फिर से पानी डाल दिया गया। बर्तन में बचे एसिड की मात्रा और प्रारंभ में एसिड के मात्रा का अनुपात क्या होगा, आपको यहां पे बताना है। ये आपके जो क्वेश्चन है इसमें 2 ही बार प्रोसेस रिपीट हुआ है। कई क्वेश्चन आएंगे जिसमें 3 बार प्रोसेस को रिपीट किया जाएगा तो पावर 3 लगेगा, 4 बार प्रोसेस को रिपीट किया जाएगा तो पावर 4 लगेगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक, आपको मैंने क्या बताया था, आपको मैंने बताया था इसमें शुरू में क्या है, एसिड है, तो आपके सामने एसिड ही निकल के आएगा। ठीक, शुरू में अगर एसिड है तो अभी भी जब आप इस मेथड को लगाएंगे तो शेष एसिड निकल के आएगा, तो उसमें एसिड कितना बचा है। मूल मात्रा थी 20 लीटर की, बस 1 माइनस कितना निकाले हैं, कितने में से निकाले हैं, कितनी बार निकाले हैं। ठीक, मूल मात्रा 1 माइनस कितना निकाले हैं, कितने में से निकाले हैं, कितनी बार निकाले हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक, कितना हो जाएगा 20। 1 माइनस का आप चाहे तो 1/5 भी यही कर सकते हैं। 5 में से 1 गया, कितना हो जाएगा, 5 में से 1 गया, 4/5 हो जाएगा। 2 बार आपने प्रोसेस को किया है, पावर में 2 रखेंगे, 20 गुणे का 4/25 हो जाएगा। ऐसा कुछ हो रहा है क्या, 4 पंजे 20 ही होता है, 1/20 हो जाएगा, 2 बार किए हैं। ठीक है, 5 चौके 20, 5 पंजे 25, यानी कि 16/5 लीटर। ठीक, कितना एसिड बचा है, तो 16/5 ही बचेगा। पांच में से 1 गया, 5 में से 1 गया, 4 बच गया। ठीक, 4/5, 16/25, 16/25, 16/25, 16/25, 16/25, 4/25 थोड़ी जो होगा, 16/25, 64/5 लीटर। कितना बचा हुआ है एसिड, तो ये बचा हुआ एसिड 64/5 लीटर है। क्वेश्चन में पूछा गया है बर्तन में बचे एसिड की मात्रा कितना बचा है, आप कहेंगे 64/5 बचा है। ठीक, और प्रारंभ में कितना था, तो प्रारंभ में आपका 20 था। इन दोनों का आपको क्या करना है, अनुपात निकालना है। तो 4 16 जा 64 और 4 पंजे 20। ठीक, इस 5 को यहां लाके गुणा कर देंगे तो 16:25 आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, 16:25, ऑप्शन 3, ऑप्शन सी, कुछ भी कहिए, आपका यहां पे सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, निकाली हुई मात्रा अलग अलग नहीं होगी। निकाली हुई मात्रा अगर अलग अलग हुई तो अलग अलग दर पे, जैसे आप लोग ब्याज निकाला करते थे, तो अलग अलग चीजों को लिखना होगा। ठीक है, एक बार अलग निकालेंगे, दूसरी बार अलग निकालेंगे, वैसे करना होगा। वैसे वो आपके आएगा नहीं। ठीक है, आया नहीं है आज तक, आगे यही रहेगी कि आएगा नहीं। ठीक, अगर कुछ ऐसा होगा तो आपको बता देंगे। ठीक है, अरे सब चीज बचा हुआ है, एलसीएम एचसीएफ बचा हुआ है, नंबर सिस्टम बचा हुआ है, सिंप्लीफिकेशन बचा हुआ है। ठीक है, चलिए तो एलिगेशन को खत्म करते हैं। आपको बता दें यूपी पुलिस कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की क्लासेस एसएससी मेकर के ऐप पर लाइव चल रही हैं। तो आपको फिर से बता दूं, सही समय का इंतजार, जितना जल्दी हो सके तैयारी स्टार्ट कर लीजिए, फॉर्म आने का इंतजार मत करिए। ठीक है, चलिए, और आपको जो भी बच्चे ना, बहुत से बच्चे एसएससी जीडी में सेलेक्ट हुए हैं, तो जो भी बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, आप जब चाहें तब आपसे मिल सकते हैं। ठीक है, हम लोग भी मिल सकते हैं, आप लोग भी मिल सकते हैं, जरूर मिलिएगा, ताकि उन बच्चों को भी पता चले कि आपने क्या मेहनत किया है। बहुत से बच्चे क्या होता है ना कि छोटी छोटी गलतियां करते हैं, लेकिन अगर एक बार कोई बच्चा उनको बता दे तो उसके बाद क्या होता है, वो लोग उस चीज़ को सुधार लेते हैं और उस चीज़ से फिर से उस चीज़ से सुधार के उनका भी सिलेक्शन होने लगता है। ठीक, तो सभी लोग क्लास को लाइक कर दीजिएगा। आरा बिहार आपके क्वेश्चन को बता रहे हैं, रोज रात को 8 बजे। ठीक, रोज रात को 8 बजे अजय सर की क्लास चलती है, एक दिन मैथ्स, एक दिन रीजनिंग। इसमें एकदम बेसिक से सारी चीज़ें पढ़ाते हैं। तो अगर आपको एक बेसिक नहीं आता है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो 0 लेवल से सीखना चाहते हैं, नए नए होते हैं, तो उनके लिए ये क्लास बेस्ट होती है। ठीक है, अच्छा, इसके साथ बता दूं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर और टेलीग्राम, हर जगह एसएससी मेकर को फॉलो कर लीजिएगा, जिससे कोई भी अपडेट होगा, कुछ भी चीज़ें होंगी, आपको यहाँ पे सारी चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, थैंक्स सर फॉर मैथ पढ़ाइंग। अच्छा, एन मानने में, एन मानना थोड़ी जो होता है, एन मानना नहीं होता है। एन तो जितने बार प्रोसेस हुआ है उसको लिख दिया करिए ऊपर, बस। जितने बार ब्याज लगता था ब्याज को ऊपर लिखते थे आप लोग। आरा बिहार क्वेश्चन डालिए, एसएससी जीडी का मैथ पढ़ा है क्या, यूपीपी के लिए फिर से बैच लेना पड़ेगा? नहीं लेना पड़ेगा। रजनीश शुक्ला, नहीं लेना पड़ेगा। मैथ्स पढ़े हैं, मैथ्स उससे हो जाएगा, रीजनिंग भी आपका हो जाएगा। ठीक है, मैथ्स रीजनिंग हो जाएगा। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाइए, कितने क्वेश्चन हो पा रहे हैं, कितने क्वेश्चन छूट रहे हैं, उसको बताइए। ठीक, प्रैक्टिस सेट वगैरह पढ़ेंगे, उसको करिएगा। यूट्यूब पे आपकी ये सब क्लासेस चल रही हैं, ये भी आपको हेल्प कर रही हैं। ठीक है,
आप देखिए आपके में क्या अब दिक्कत आ रही है, कितनी दिक्कत आ रही है इसको कर दीजिएगा, बता दीजिएगा, उस हिसाब से करा देंगे। प्रिज्म आपका मेंसुरेशन में आएगा, प्रिज्म में भी पढ़ाएंगे। 500 मीटर की दौड़ में ए और बी के चालों का अनुपात 3:4 है। ए बी से 140 मीटर आगे है, इस दौड़ को ए कितने मीटर से जीत जाएगा एक बार बताइए। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये रहा 500 मीटर का दौड़ कराना है। ठीक, आपको 500 मीटर का दौड़ कराना है। 500 मीटर के दौड़ में इनके चाल का अनुपात कितना है, 3:4 है। ए बी से 140 मीटर आगे है, ये ए यहाँ पे खड़ा है, बी यहाँ पे खड़ा है। ठीक, ये कितना है 140 मीटर। बी को कितना दूरी दौड़ना है, बी को सिर्फ 360 मीटर ही दौड़ना है। ठीक, ये क्या है, ये ए और बी के चालों का अनुपात। किसका अनुपात है, तो आप कहेंगे सर ये चाल यानी स्पीड का अनुपात है। ठीक, जो स्पीड का अनुपात होता है वही इनके द्वारा चली गई दूरियों का भी अनुपात होता है। ठीक, ये क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस का अनुपात हो जाएगा। ठीक, ए बी से आगे है, यानी अच्छा सॉरी, ए यहाँ पे बी है और यहाँ पे ए है। ठीक, यहाँ पे बी है, यहाँ पे ए है। ठीक, अच्छा अब इस रेस में कौन जीत रहा है, रेस में आपको पता है, रेस में जीत रहा है आपका यहाँ पे ए जीत रहा है। ठीक, ए जीतने के लिए कितनी दूरी तय कर रहा है, ए जीतने के लिए सिर्फ 360 मीटर की ही दूरी तय कर रहा है। ठीक, जितने देर में ए 360 मीटर की दूरी तय करेगा, यानी 3 बराबर 360, तो 1 बराबर 120। जितने देर में ए आपका 360 मीटर की दूरी तय करेगा, उतने देर में बी कितनी दूरी तय करेगा, तो बी 4 का दूरी तय करेगा। 4 का मतलब कितना है, 4 का मतलब उतने देर में बी आपका 480 मीटर की दूरी तय करेगा। जितने में ये यहां से यहां पहुंचेगा, उतने में ये यहां से 480 मीटर की दूरी पर होगा। 480 मीटर की दूरी पे होगा, रेस तो 500 मीटर का है, तो ये 20 मीटर पीछे रह जाएगा। क्या हो जाएगा, बी 20 मीटर पीछे रह जाएगा, यानी कि आप कह सकते हैं बी 20 मीटर से हार जाएगा। ठीक, बी 20 मीटर से हार जाएगा। रेस का एक नियम होता है, आप शुरुआत कहीं से करें, लेकिन जो सबसे पहले खत्म करेगा वही जीतेगा। ठीक, चाहे आप 6 महीना पहले पढ़ना शुरू कर दे, चाहे बीच से कोई पढ़ना शुरू करे, जो इस चीज को खत्म करेगा वही जीतेगा। ठीक है, एक बच्चा और क्वेश्चन पूछ रहा था, फिर से डालिए, कौन था, स्पीड टाइम डिस्टेंस का कोई क्वेश्चन था, डालिए फिर से, जल्दी से आंसर दे, क्लास को खत्म किया जाए। एक बार पहले मिला दिए, 2 बार बाद में मिलाए, यानी कि 3 बार हो गया। ठीक है, एक बार पहले मिला दिए, 2 बार बाद में मिलाए तो 3 बार हुआ। क्वेश्चन के लैंग्वेज में हर चीज क्लियर होता है अगर उसको ध्यान से पढ़ा जाए तो। ठीक, क्वेश्चन के लैंग्वेज में आगे पढ़ते हैं, पीछे भूल जाते हैं, तो पीछे की चीजों को याद करना होता है। उसका रिवीजन क्यों कहा जाता है, रिवीजन का क्या मतलब होता है, रिवीजन का क्या मतलब होता है, बार बार चीजों को याद किया जाए। अभिनव सुबह 6 बजे मुंबई से निकलता है और बेंगलोर 10 बजे पहुंच जाता है। अभिनव मुंबई से निकला है, बेंगलोर पहुंच गया है। ठीक है, अभिनव जो है 6 बजे निकला है और 10 बजे पहुंच गया है। आगे बताइए। प्रवीण 8 बजे निकलता है, 11:30 बजे मुंबई पहुंचता है। प्रवीण यहां से 8 बजे निकलता है, 11:30 बजे मुंबई पहुंचता है। क्या आपको मुंबई बेंगलोर के बीच की दूरी पता है? आप कहेंगे सर मुंबई बेंगलोर के बीच में दूरी नहीं पता है। क्या आपको अभिनव की या फिर जो दूसरा इंसान है प्रवीण, इसकी चाल पता है? तो आपको दोनों की चाल भी नहीं पता है। ना ही आपको चाल पता है, ना ही आपको दूरी पता है। तो इसमें सारी चीजें एजम्पशन पे चलेंगी। एजम्पशन का मतलब क्या है, जैसे कितना समय लग रहा है, 6 से 10, यानी कि इसको तो 4 घंटे का समय लग रहा है। इसको कितना समय लग रहा है, तो इसको 3.5 घंटे का समय लग रहा है। ठीक, सबसे पहला काम 4 और 3.5 का एलसीएम ले लेना। 4 और 3.5 का एलसीएम क्या हो सकता है? 3.5, 7, 14, 28। 28 एलसीएम हो जाएगा। यानी आप मान लीजिए कि जो मुंबई और बेंगलोर के बीच की दूरी है कितनी है, ये 28 किलोमीटर की है। मुंबई बेंगलोर के बीच की दूरी को 28 किलोमीटर मानेंगे। कैसे? 4 और 3.5 का एलसीएम निकाल के 28 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक, अब चाल भी निकालनी होगी। तो अभिनव चल रहा है, इस 28 किलोमीटर की दूरी को तय करने में अभिनव को 4 घंटे का समय लग रहा है, यानी अभिनव की चाल हो जाएगी 7 किलोमीटर प्रति घंटे की। ठीक, इस 28 किलोमीटर की दूरी को तय करने में जो आपका प्रवीण है, इसको 3.5 घंटे का समय लग रहा है। यानी 3.5 का मतलब कितना हो गया, 3.5 दूना 7, 7 चौके 28, 8 घंटे का 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल इसकी होगी। ठीक, ये तो 2 चीज समझ में आई, बताइए तो। जो भी बच्चे ने इस सवाल को पूछा है, ये 2 चीजें समझ में आई। अमित सिंह, पुष्पेंद्र, लॉस प्रॉफिट पढ़ा दीजिए। लॉस प्रॉफिट पढ़े नहीं है,
व्हाट्सअप ग्रुप नंबर दे दो। व्हाट्सअप ग्रुप नंबर दे देंगे तो व्हाट्सअप ग्रुप में मैसेज कौन करेगा? सिर्फ मैं ही करूंगा। आप तो इतना मैसेज करेंगे कि फिर से वो किसी काम का नहीं रह जाएगा ग्रुप। ठीक है, इतना समझ में आया? अब इतना समझ में आ गया है तो देखिए, एक व्यक्ति 6 बजे चलता है, एक व्यक्ति 8 बजे चलता है, दोनों को 8 बजे उठा के लेके आइए। अब जैसे यहां 6 बजे चला है, 8 बजे तक कहां पहुंच जाएगा? तो मान लीजिए 8 बजे तक कहीं यहां पहुंचेगा। इसकी चाल 7 की है, अगर 7 की चाल से अगर ये 2 घंटा चलता है यानी 14 किलोमीटर की दूरी को तय कर देगा। यहां से यहां तक की दूरी केवल 28 किलोमीटर की है। ठीक है, तो अब यहां से यहां की दूरी कितनी होगी? 14 किलोमीटर। अब यहां से यहां की दूरी 14 किलोमीटर की है, यहां से ये चल रहा है और यहां से ये भी चल रहा है। दोनों जब चलना शुरू करेंगे तो 14 किलोमीटर की दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा? इनकी चाल 7 और 8 की है, यानी 14/15 घंटे का समय लगेगा। 14/15 घंटे का मतलब क्या है? मिनट को में कन्वर्ट कर दीजिए तो 15 चौके 7 होता है और 14 चौके 56 हो जाएगा, यानी 56 मिनट के बाद ये लोग मिल लेंगे। 56 मिनट कब से? जब दोनों चलना शुरू करेंगे, यानी 8 बजे अगर दोनों चल रहे हैं तो 8:56 पर ये दोनों जाके आपस में मिल जाएंगे। 8:56 पर ये दोनों जाके आपस में मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए। हाँ, लग रहा है मेरा फ़ोन ख़राब हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, एक फ़ोन गिफ्ट कर दीजिएगा आप लोग। चलिए, वैसे सरकारी आदमी गिफ्ट नहीं ले सकते हैं, तो ये सब सिर्फ मजाक था। तो आज के सेशन को ऐसे यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अब आपसे अगली क्लास में, जो कि होगी कल सुबह 8 बजे। ठीक, आज जो ऐप की क्लास चलेगी यूपी पुलिस कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की, वो 1:30 से 2:30 चलेगी सिर्फ आज के लिए। ठीक, तो चलिए आज के सेशन को खत्म करते हैं। मिलते हैं आपसे फिर से कल सुबह। तो तब तक के लिए सारे बच्चों को नमस्कार, जय हिंद। जो भी बच्चे सेलेक्टेड है तो वो प्लीज़ या तो फ़ोन करिए या तो कमेंट बॉक्स में आप लोग डाल दीजिएगा। ठीक है, आपके ऊपर है। ठीक, चलिए, तो मिलते हैं आपसे फिर से अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।